हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंशन आई। एंड मुझे पता है आप लोग मुझसे बहुत नाराज़ होने वाले हो कि भाई आप पूरे एक हफ्ते से कुछ अपलोड क्यों नहीं करो। सच को तो मैंने अपलोड करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ना एक अच्छा सा टॉपिक नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत सोचा समझा एंड मुझे बाद में एक टॉपिक मिला। एंड मैं टॉपिक मिला भी तो एन मौके पर मिला जहाँ पर मेरी मम्मा ने ना, मतलब मेरे जो मॉम है वो घर में कुछ छोटा सा पूजा पाठ कर रही थी, ठीक है। तो मैं उसमें ही मतलब उलझ गई एंड मुझे मतलब टाइम ही नहीं मिला कि मैं उस सीरीज़ वाला पार्ट्स जो है मैं वो अपलोड करूँ या फिर मैं वन शॉट अपलोड करूँ। सच को तो मैं बहुत उलझ गई थी एंड मुझे अब मौका मिला एंड मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ठीक है। बहुत बातें हो गई, हम स्टोरी में आते हैं। तो आज की जो स्टोरी होने वाली, मैंने पहले ही कहा था मुझे ना, मतलब मैं अगले वाले जो स्टोरी थी उसमें मैंने वांग जी को थोड़ा अपसेट दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आज भी इस स्टोरी में भी मैं वांग जी को थोड़ा अपसेट दिखाने की कोशिश करूँगी। लेकिन हाँ, मैं जब अपसेट दिखाने की कोशिश करती हूँ तो मैं खुद ही हंस पड़ती हूँ एंड आप लोग सुन ही लेते होंगे शायद। चलो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है कॉलेज से। एक कोई छोटा मोटा कॉलेज है, एक ह्यूज कॉलेज है, चाइना का एक नंबर 1 कॉलेज हम कह सकते हैं। एंड इस कॉलेज में ना आने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्किंग करना पड़ता है। मतलब आपको ना किसी एक नहीं दो नहीं बहुत सारी चीज़ों में आपको स्किल्ड होना पड़ता है। आपके पास कुछ ना कुछ स्किल होना चाहिए होगा। सॉरी आपको स्किल होना पड़ता है। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट आते हैं, अगर आपको देख के लगे नहीं नल्ला इंसान है, लेकिन फिर भी आपसे बहुत बेटर होने वाला है। तो हम इसी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर में हम एक स्टोरी एक्सप्लोर करने वाले हैं। एंड इसी यूनिवर्सिटी में कुछ चुनिंदे मतलब 10 स्टूडेंट जो है वो लोग ना स्कॉलरशिप के तरीके से आते हैं। एंड उन्हें स्कॉलरशिप को मेंटेन करने के लिए उन्हें हर बार एग्ज़ाम में जो है रिज़ल्ट क्या बोलते हैं उसे 1 से लेकर 20 के अंदर ही होना होगा आपका रिज़ल्ट, वरना आपको स्कॉलरशिप से बाहर निकाल फेंकेंगे और आपको कॉलेज से भी शायद निकल जाना पड़ेगा। कि अगर आप पढ़ाई के लिए कोई एक्सपेंसिव नहीं दे पाओगे तो आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो। इसलिए तो स्कॉलरशिप का मतलब जो है वो प्रोसेस निकाला गया है, तो स्कीम निकाला गया है। तो इन 10 स्टूडेंट का जो लाइफ है ना बहुत अजीब सी होता है, बहुत अलग सा होता है, बट एक हम कह सकते हैं मतलब बहुत अम्यूज्ड होता है। इन स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स में से हम एक को देखते हैं, लैंजन जो है वो स्कॉलर्स जो हम कहते हैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट है एंड वो उसका सेकेंड ईयर का फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं और वो उसके जो मतलब पढ़ाई का जो हम कह सकते हैं रिज़ल्ट बहुत उम्दा है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट वो करता है। इस वजह से ना वो मतलब स्कॉलरशिप उससे अर्न करता है। उसका बैकग्राउंड बहुत लो है। तो क्या होता है, सारे लोग ना एक लड़की के इर्द गिर्द बैठ के बातें करते हैं। हाँ, मैं बोलना भूल गई थी, ओमेगा वर्ड सी है, ठीक है। तो एक लड़की जो है उसके इर्द गिर्द कुछ लड़के सब ना बैठ के बात कर रहे थे और वो लड़की ना मतलब खुद को संवार रही थी, मतलब उलझे बालों को सुलझा रही थी। थोड़ा नखरे बखरे वाले होता है ना, बहुत एटीट्यूड वाले गर्ल्स, इस तरह से बिहेव कर रही थी। उसके जो आसपास के जो स्टूडेंट्स थे वो लोग बातें कर रहे थे, यार शिमी तो कितना लकी है यार, तुझे ना एक ऐसा कुत्ता मिल गया है जो तू जो भी बोले ना वो करता है। तो जो भी चाहता है वो तो तुझे ला के देता है। तुझे कॉफ़ी चाहिए होता है तो तुझे सीधा के लेके देता है। तुझे पढ़ाई नहीं करनी होती तो तुझे जो असाइनमेंट है वो सारे कर देता है। और तेरे वजह से हमारे भी कितने फ़ायदे होते हैं एंड हमें भी मतलब जो असाइनमेंट्स हैं उस वजह से हमें भी वो करके देता है। हम कितने हम कितने शुक्रगुजार है तुझसे, तुझे खुद नहीं पता। सच कहो तो आप थोड़ा नोटिस कर रहे होंगे कि मेरी जो टंग है ना बहुत स्लिप कर रहा है कि भाई कर रहा है। मैं पूरे दिन नहीं खाई थी यार, मैं भूखी थी और
थोड़ी देर पहले थोड़ा बहुत कुछ खाया था। मतलब मेरी मॉम है, उन्होंने मुझे खुद खिलाया था कि मैं तो कुछ खा ले, वरना तो ऐसे ही बहुत मतलब एले है तो और एले हो जाएगी। तो मतलब मेरे जो आज का जो एक्सप्लेनेशन है ना, उसमें मेरा जो कुछ वर्ड्स है वो बहुत स्लीपी होने वाला है, तो प्लीज़ अपना थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मुझे पता है बहुत क्यूट मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स हो, आप एडजस्ट कर लोगे। उसके बाद क्या होता है, एंड उस लोग ना बहुत बातें कर रहे थे। एंड शिमी वो कोई बहुत अमीर लड़की नहीं है, वो एक ऐसा मतलब लड़की है, बहुत लो लेवल की बिजनेस मतलब परिवार है उसका, थोड़ा बड़ा जॉब अप करता है। एंड वो ना एफोर्ड कर पाता है, कॉलेज का जो फीस है वो थोड़ा बहुत एफोर्ड कर पाता है, लेकिन ज़्यादातर उसका फीस, उसके खाने रहने का जो बिल होता है सारे ना वो लैंजन देता है। क्योंकि जो शिमी है वो ना जब देखता है कि लैंजन हैंडसम, मतलब हैंडसम दिखता है, उतना हैंडसम नहीं लेकिन हाँ अच्छा खासा दिखता है, लंबा चौड़ा है, और उसके जो मतलब उसका जो क्या बोलते हैं पर्सनैलिटी है ना उतना रूड नहीं है, एंड अब सबसे अच्छे से बात करता है, खुद को मतलब थोड़ा लो मतलब होता है ना शाय जैसे बंदे जो बात नहीं कर पाते सब हर किसी से। तो सिमी ने ना, हाँ क्या हुआ, शिमी और लैंजन जब वो लोग पहली बार इस कॉलेज में आए हुए थे तो दोनों थोड़ा लो थे। जो लैंजन था वो मतलब होता ना शाय पर्सन, सबसे अच्छे से बात नहीं करना, ऊपर से स्कॉलरशिप स्टूडेंट है तो थोड़ा तो खुद को लो फील करेगा ही। तो लैंजन लो फील कर रहा था एंड वो सबसे बात भी नहीं कर पा रहा था। एंड शिमी जो थी वो बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं थी, उन्होंने सच कहो तो शिमी का जो गोल था वो क्या था, इस कॉलेज में आएगा एंड अमीर जो अल्फाज हैं उनको जो है पटाएगा एंड अपनी लाइफ को सेट करेगा, वही सोच के आया था। एंड वो जब यहाँ पर आया ना तो उसने जब देखा जो अमीर बंदे थे या फिर अमीर अल्फाज, अमीर ओमेगास, उसे ज़्यादा भाव नहीं दे रहे थे। एंड वो ना खुद को बहुत अच्छे से तैयार करके आए थे कि मुझे ना गरीब नहीं देखना, खुद को मुझे पोर नहीं देखना, मुझे अमीर ही देखना है। तो खुद को अच्छे से तैयार करके आए थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो भी मतलब ज़्यादा आप किसी जगह पर अगर जाओ पहली बार, अब तो जाके खुल के नहीं बैठ सकते ना, मतलब सबसे बात तो नहीं कर सकते, 1-2 महीने लगेंगे, अब एक दूसरे को देखोगे, नोटिस करोगे, फिर बातें शुरू होगी। तो उस वक्त ना शिमी ने नोटिस किया कि सिर्फ लैंजन जो है ना वो शाय है एंड एक साइड बैठा हुआ है। एंड उसी दिन उसे पता चला था कि जो लैंजन है वो स्कॉलरशिप स्टूडेंट है, बहुत अच्छा पढ़ाई भी करता है, मतलब शाय है। तो शती लड़की ने क्या सोचा कि भाई वो तो शाय है एंड वो उससे बातें भी नहीं कर पा रहा, तो उसने मतलब क्या लैंजन से बातें करना स्टार्ट किया। लैंजन को थोड़ा ऑकवर्ड से बाहर निकालने में उसने हेल्प की। लैंजन को भी अच्छा लगा कि ये जो लड़की वो अच्छी है, मुझ जैसे शाय लड़की से ही बात कर रहा था, मतलब वो अच्छा होगा ना, वैसे भी नॉर्मल लड़की तो सबसे बातें नहीं करती, एंड इस कॉलेज का जो मतलब कैटेगरी है वो बहुत हाई है। तो उसे लगा कि शिमी जो है ना बहुत अच्छा है, लैंजन को लगा। तो उन्होंने बातें की एंड उन लोगों के बीच में दोस्ती होना स्टार्ट हो गया, वो लोग दोस्त बने। एंड धीरे धीरे ना जो लैंजन है उसने शिमी को प्रपोज किया, शिमी ने हाँ कहा। एंड शिमी ने एक चीज़ नोटिस किया था, सच को तो नोटिस किया, मतलब वो करा रहा था वहाँ जैसे काम, उसका हर एक छोटी बड़ी चीज़, तुम मुझे आज खाना है, मुझे बर्गर खाना है, मुझे ये खाना, मुझे वो खाना है, मतलब जो लैंजन है ना वो उसे ला के दे भी रहा था। पढ़ाई के बारे में जो भी होता था लैंजन उसे सब करके देता था। एंड धीरे धीरे ना इस तरह के सिचुएशन को, मतलब जैसे शिमी लैंजन को हर काम के लिए मतलब बोलता था, लैंजन बिना शर्त बिना किसी चीज़ के उसे करके देता था। इस चीज़ को देख के ना कुछ अमीर ओमेगास को थोड़ा इंटरेस्ट आया शिमी पर। एंड वो लोग जब शिमी से बात करना स्टार्ट किया तो शिमी जो है ना वो मतलब खुद को ऐसा देखा था कि मैं बहुत अमीर लड़की हूँ एंड वो जो है मेरा मतलब फॉलोअर है, मतलब वो मुझे पसंद करता है, ऐसा वैसा कुछ। लेकिन एक्चुअली शिमी ने लैंजन को प्रपोज किया था, इस बारे में मतलब शिमी ने झूठ बोला था। एंड उन लड़कियों के बीच में ना शिमी जो है थोड़ा पॉपुलर होने लग गया एंड धीरे धीरे अल्फाज के बीच में वो पॉपुलर होने लग गया। एंड शिमी को ना एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लग गया कि भाई मुझे इस चीज़ को काम पे लाना है, मैं इस
चीज़ को यूज़ करके और मैं लैंज़न को यूज़ करके मैं अच्छा अमीर लड़का पा सकता हूँ, मेरा जो भविष्य है वो अच्छा होगा। तो उसने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया। सच बताओ, शिमी ने ना लैंज़न का कॉलेज लाइफ हेल बना दिया हुआ था। मतलब उस तरह से नहीं, मतलब हर एक चीज़ के लिए तुम ये लाओ, मुझे ये पसंद है, मुझे ये कर दो। काम कॉलेज का जो असाइनमेंट्स जो भी काम होता सब शिमी करवाता था। ऐसा वाला रिलेशनशिप था शिमी और लैंज़न का। लेकिन लैंज़न जो थी ना वो दिल से शिमी को प्यार करता था। मतलब भाई अच्छा लगा था, वो बंदी उसे समझती थी एंड उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि शिमी उसे काम करवा रहा है या फिर कुछ और नहीं। मतलब वो ना चीज़ को ना सिंपल ही ले रहा था, लेकिन एक्चुअली ये चीज़ सिंपल नहीं था। एक रिलेशनशिप कभी एक इंसान के ज़रिए नहीं चलता, दोनों को एफर्ट डालना पड़ता है। और अगर तुम एफर्ट डाल रहे हो, अगर दूसरे पर्सन को पता ही नहीं कि तुम एफर्ट डाल रहे हो, तो वो इंसान से सोचेगा कि भाई तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, मैं अकेला क्यों करूँ, मैं छोड़ के चला जाता हूँ। इसलिए अगर आप कुछ कर रहे हो ना, मेरा पर्सनल जो है यही बस मतलब सजेशन है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप पे मतलब अपना एफर्ट दे रहे हो तो प्लीज़ उस इंसान को बताओ कि हाँ मैं ये भी करता हूँ तुम्हारे लिए। वरना वो इंसान सोचेगा कि भाई तुम तो कुछ करते ही ना, अकेला मैं क्यों तुम्हें मतलब वाव देता रहा हूँ, वो निकल जाएगा। इसलिए दोनों को ही बताना चाहिए कि भाई मैं तुझे लेके कुछ फील करता तो ना कुछ चलेगा, वरना तो सब लोग सोचेंगे कि भाई एक साइड से काम हो रहा है, दूसरे से कोई काम नहीं हो रहा। चलो स्टोरी में आता है। तो क्या होता है, एंड वांगजी जो ना वो इस रिलेशनशिप को सिंपल समझ रहा था, सरल समझ रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। शिमी जो है वो वांगजी को यूज़ कर रहा था, उसका ऑरा को यूज़ कर। ऑरा मतलब एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है एंड उसके पैसे जो भी पैसे मिलते थे लैंज़न को, जो भी एक्स्ट्रा पैसे उसके पास होते थे पार्ट टाइम जॉब्स करने के बाद, तो सारा कुछ ना शिमी को भाई मनाते उसका सब निकल जाता था, उसको कुछ नहीं होता था। ऐसे ही चल रहा था एंड धीरे धीरे ऐसा करते करते पूरा 2 साल निकल गया। एंड इन 2 सालों में पूरे कॉलेज को सीनियर से लेके जूनियर तक, टीचर से लेके कॉलेज का गेटमैन तक हर किसी को पता चल गया था कि वांगजी जो है एक एला स्टूडेंट है, मतलब उसके कुछ नहीं हो सकता और वो स्कॉलरशिप स्टूडेंट है, लेकिन वो शिमी के पीछे पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है, रियलिटी में क्या है, शिमी ने ही वांगजी को प्रपोज किया था। अगर शिमी और वांगजी अलग मतलब अकेले में होता है ना, तब शिमी जो है ना मक्खन लगाता है वांगजी को कि सॉरी यार तुम गलत तो नहीं समझो ना, मेरे फ्रेंड्स ऐसा कुछ करते हैं, मैं ऐसे मना भी करता हूँ लेकिन फिर भी करता है। तब लैंज़न कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारे फ्रेंड्स ही तो है, मैं कर दूँगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अंदर तो शिमी के पास कुछ और ही चल रहा होता था। ऐसे ना दिन और ये लोग ना ऐसे बात कर रहे थे एंड शिमी के जो फ्रेंड्स थे ना, उन लोगों ने ना वांगजी को बहुत कुछ ऑर्डर करते होते कि मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी, मेरे लिए हॉट चॉकलेट, मेरे लिए ये लेके आना, मेरे लिए वो लेके आना। एंड सारे लोग बैठ के उसके बारे में ही गपशप कर रहे थे ना, उससे ही काम करवा रहे थे। एंड वांगजी जो है ना बहुत मतलब लैंज़न जो है ना बहुत थका हरा जो है वो आता है और सबको उसका जो ऑर्डर था उसने सबको प्लेस कर देता है। उसके बाद कहता है लैंज़न कहता है शिमी ये तुम्हारा लिए तुम्हारा हॉट चॉकलेट तुम्हें पसंद है ना। शिमी कहता है हाँ ठीक है अब तुम जाओ, मैं थोड़े में आता हूँ, ठीक है। तो लैंज़न कहता है ठीक है मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ। ऐसा क्यों चला जाता है एंड पीछे सब लोग ना हंस रहे थे यार, अरे वाह तेरे कुत्ते ने कितना अच्छा काम किया भाई, तुम लोग ना मुझे गाली शायद दे रहे होगे अंदर तूने लैंज़न का कुत्ता कैसे बोला। भाई स्टोरी में है, अब दिल में मत लेना, मैं दिल से सच में और लैंज़न का कुत्ता नहीं बोल रहा, बस स्टोरी में थोड़ा डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लैंज़न जो है लाइब्रेरी में जाता है ना, अपना उसका फोकस है पढ़ाई में लग जाता है। वो अपने सामने ढेरों सारे बुक्स मोटे बुक्स रख के बैठता है ना, वो अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है। उसके अगल बगल क्या चल रहा है उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था, ऐसा ही चल रहा था, उसे फर्क नहीं पड़ रहा था शिमी उससे कैसे बिहेव कर रहा है, क्यों कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शिमी जो है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की है, अच्छी उम्मीद है एंड वो जो है बस अपने फ्रेंड्स के साथ मजाक कर रहा है और कुछ नहीं, वो सिर्फ मेरे साथ जेन्युइन है और किसी के साथ नहीं, वो बस शायद ऐसा कुछ। लेकिन उसका भ्रम आज ही टूटने वाला है, क्योंकि शिमी को ना एक अमीर लड़का मिल गया था और वो अमीर लड़का और कोई नहीं हमारा नाना धन चाव था।
बैंचा और लैनजन उन लोग एक ही क्लास में है। एंड बैंचा जो है ना वो थोड़ा अमीर है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही अमीर है। एंड वो इस अमीरी के घमंड में चक्कर में ना वो ना कॉलेज की जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स और जो लोग मतलब थोड़ा लो पुअर होते हैं ना उन सबको ना बुली करता था, उनसे काम वाम करवाना, बुली करना। एंड जब उसके कान में आया कि शिमी जो है एक ओमेगा होकर एक अल्फा को जो अपने पीछे पीछे घुमा रहा है, तो उसे ना इंटरेस्ट आ गया। मतलब उसे ना अपने जैसा कोई मिल गया था, तो उसने ना जो शिमी से मतलब बातें करना स्टार्ट कर दिया। एंड शिमी ने भी उसे अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया। भाई बंदा अमीर है, अच्छा खासा मतलब बैकग्राउंड है, अगर मैं उससे जुड़ जाऊंगी तो मेरे तो भाई लाइफ सेट हो जाने वाला है। तो भी भाई एक दूसरे को भाई शिप करने लग गए थे। एंड उसके फ्रेंड्स भी उसे शिप करने लग गए थे कि हाँ अच्छा मतलब तुम दोनों की जोड़ी अच्छा बनेगा। लैनजन तो मतलब एक फटीचर है, उससे तुम्हारा बिल्कुल मैच नहीं होने वाला। उसके फ्रेंड्स भी उसे भाई चने के चर पर चढ़ा रहा था शिमी को। एंड बैंचा भी मतलब वो तो भाई अपने गर्लफ्रेंड्स जो हम कह सके उसे शर्ट की तरह चेंज करता था, तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसके सामने कोई भी मतलब ओमेगा आ जाए, उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। तो उसने और शिमी जो है ना वो लोग रिलेशनशिप में आ गए थे। और लोग मतलब उसका रिलेशनशिप ना कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं था, वो लोग फिजिकल भी होते थे। तो क्या हुआ, शिमी भूल चुका था कि जो लैनजन है वो लाइब्रेरी में पढ़ने गया। एंड उसने जो लैनजन है उसने शिमी को कहा था कि मैं लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहा हूँ। और एक्चुअली लैनजन अपने पढ़ाई करने नहीं गया था, शिमी का ही असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट करने गया था। शिमी भूल चुका था। वो बैंचाओ का हाथ पकड़ते खुशी खुशी अंदर जा रहा था। एंड भाई जिसके पास पैसा होता है दुनिया भी उसके सामने झुक जाता है। तो लाइब्रेरियन ने भी कुछ नहीं कहा था। लाइब्रेरियन को पता था कि भाई बंदा ऐसा है, वही बस देख के भाई इग्नोर कर दिया उन दोनों को। एंड वो लोग ना लास्ट कॉर्नर पर जाकर वो लोग हुकअप करने लग गया था, एक दूसरे को नोटी हुकअप करने लग गए थे। तो जो लैनजन है उसे ना एक बुक चाहिए था कि भाई उसका पूरा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया था, लास्ट में कुछ बाकी था। तो उसने सोचा भाई वो वाला बुक लेकर कि उसे मतलब थोड़ा श्योर होकर मैं इस असाइनमेंट में लिखता हूँ। तो उसने क्या उठ के उस बुक को लाने जा रहा था। एंड किस्मत का भाई डोर देखो, वो जो बुक स्टोर मतलब जो लेयर था वहाँ पे ही शिमी और बैंचा वो वाले हरकत कर रहे थे। वांग जी बिना ध्यान दे जाके बुक लेके मतलब बुक को उतारा। तो बुक के उतारने से क्या होता है, मतलब फाका हो जाता है, मतलब बीच में खाली हो जाता है। तो उस खाली स्पेस से ना उन दोनों को दिखा जाता है। लैनजन जो है ना जब वो चीज़ देखता है उसे इतना बड़ा झटका लगता है। मैं क्या बोले, सीधा साधा इंसान को क्या चाहिए दुनिया में, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत पैसे ज़िंदगी जीने के लिए, छोटा सा मकान ताकि सर अपना छुपा सके, और एक ऐसा जीवन साथी जो उसके साथ दे सके। लैनजन ने भी यही सोचा था कि ये जो शिमी है इसे पैसे से कोई मतलब नहीं है, ये जो इंसान अच्छा है। क्योंकि मैं फटीचर थी फिर भी वो खुद आके मुझसे बात किया था। तो लैनजन को लगा था शिमी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मासूम है, इसलिए ना लैनजन ना शिमी को कभी रोक टोक नहीं करता था। मतलब अदर बॉयफ्रेंड्स क्या करता है, अगर अदर्स कोई बॉयफ्रेंड बनता है तो वो लोग क्या करता है, उसके गर्लफ्रेंड को कहता है दूसरे लड़कों से दूर रहो, दूसरे अल्फाज से दूर रहो, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन लैनजन ने ऐसा कुछ नहीं किया था, उसने उसे फुल सपोर्ट किया था कि ना तुम सबसे बात करो लेकिन लिमिट में रह के बात करना। इसका मतलब लैनजन ने पूरा सपोर्ट किया था, मतलब उसे छोड़ दिया था। फिर भी शिमी ने उसे धोखा दिया था। लैनजन ने जब ये सब कुछ देखा उसे बहुत गुस्सा है। उसने ना कुछ नहीं किया, सीधा अपना फ़ोन निकाला, कुछ पिक्चर्स लिए और उसे चुपचाप चला गया, कुछ नहीं किया। एंड जो बुक लेने आया था वो भी उसने नहीं लिया। वहाँ पर जाने के बाद उसने जो भी मतलब बुक्स था वो सब कुछ लाइब्रेरियन को अब मतलब दे के निकल गया, कुछ नहीं हुआ, चुपचाप रहने लग गया। उसके बाद क्या हुआ, एंड शिमी जो है अपना कार्यक्रम तक कर रहा था, उसे करने के बाद ना बाहर आ गया। बाहर आने के बाद क्या होता है, बांगजू को लग रहा था शिमी थोड़ा बहक गया है, मतलब लैनजन को लग रहा था वो थोड़ा बहक गया है, मैं उसे समझाऊंगा तो वो खुद वापस मेरे पास आ जाएगा। लैनजन वो अभी भी खुद को समझा रहा था, वो खुद मतलब मान नहीं रहा था, मतलब
उसे अजीब लग रहा था भाई, मैं हूँ उसके पास बॉयफ्रेंड के तरीके से, तो फिर वो क्यों जाएगा? वो खुद को ना अभी भी धोखा दे रहा था। तो क्या हुआ, वो ना मतलब क्या बोलता है, शाम को शिमी और बांगजी लैंजन जो है उन्हें मिलने का टाइम फिक्स किया हुआ था। तो जो लैंजन उसी कॉफ़ी शॉप में जाके बैठते हैं एंड क्या होता है, और बैठने के बाद फिर देखा वहाँ पर शिमी आता है एंड शिमी जो है ना वो हुकअप करने के बाद ही आया था। तो उसके नेक में थोड़ा लव थे, थोड़ा अस्त व्यस्त था उसका कपड़े वपड़े। दादी ने सब कुछ इग्नोर कर दिया, मतलब लैंजन ने सब कुछ इग्नोर कर दिया और क्या बोलता है, वो ना बैठा एंड शिमी बैठ गया। उसका लोग थोड़ा बहुत बात करे। शिमी का लैंजन क्या मेरा जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट हो गया, तो पता है ना मुझे कल ही उसे सबमिट करना है एंड पता है ना सर कितने मतलब डांट रहे थे, अब हो गया तो मुझे दे दो, मैं कल मतलब उसे सबमिट कर दूँगी। तो लैंजन कहता है शिमी तुम कहाँ पर थे? तो शिमी कहता है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थी और कहाँ पर रहूँगी। तो लैंजन कहता है शिमी तुम सच सच बताओ तुम कहाँ पर थे? तो शिमी कहता है मैं सच ही तो बोल रहा हूँ। लैंजन तुम ऐसे क्यों लग रहे हो जैसे कि तुम अपसेट हो एंड तुम कुछ हुआ है क्या? तब लैंजन क्या करता, अपने फ़ोन निकालता है, उस पिक्चर को उसके सामने रखने के बाद कहता है ये सब क्या है शिमी? हाँ तुम मेरे गर्लफ्रेंड हो ना, मैंने आज तक तुम्हें हाथ तक नहीं पकड़ा, मैं तुम्हारे थोड़ा करीब भी मतलब मैं तुम्हारे करीब भी थोड़ा आ जाऊँ तो तुम ऐसे रिएक्ट करते हो जैसे कि मैं कोई अजनबी हूँ, लेकिन ये इंसान तुम्हारे साथ इतना करीब कैसे है? तब शिमी कहता है क्या लैंजन ये सब? तो लैंजन कहता है देखो मैं कोई मतलब मैं पुअर हो सकता हूँ, मैं थोड़ा डम्प हो सकता हूँ, मैं थोड़ा शाय हो सकता हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ ना। तब शिमी कहता है अच्छा है तुम्हें पता चल गया, वैसे मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। सच कहो तो मुझे वो पसंद है, वो अमीर है एंड वो ख़ानदानी है, उसके पास पैसे वैसे भी है, वो मेरे हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। तब लैंजन कहता है क्या मैं नहीं कर सकता? मैंने अपने पूरे पार्ट टाइम जॉब्स की जो सैलरी है वो मैं तुम्हारे पर खर्च कर देता हूँ, स्कॉलरशिप से थोड़ा बहुत जो पैसे बचते हैं मैं वो भी तुम्हारे पर खर्च कर देता हूँ। तुम्हें फ़ोन्स चाहिए थे, मैंने 3 महीने बाहर पार्ट टाइम जॉब करने के बाद तुम्हें एक फ़ोन गिफ्ट किया था, मैंने क्या कुछ नहीं किया? तब शिमी कहता है देखो वांजी देखो लैंजन, मैं जब तुम्हारे पास कुछ मांगता हूँ तुम उसे देने के लिए कुछ देर तुम मुझे वेट कर देते हो, लेकिन जब मैं बैंचा से कुछ मांगता हूँ वो मुझे वेट नहीं करवाता, वो सीधे मेरे हाथों में ला के रख देता है। मुझे ऐसा वाला अल्फ़ा चाहिए, तुम जैसा अल्फ़ा नहीं जो बस पूरी ज़िंदगी अपने मतलब काम करते रहोगे एंड अपने ख्वाहिश को भी जो मैं पूरा नहीं कर सकता। मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए, ठीक है? और अच्छा है वैसे भी मैं तुमको बताने वाली थी और आज के बाद हम लोग एक दूसरे को नहीं मिलेंगे, ठीक है? ऐसा करके वो निकल जाता है एंड जो लैंजन है ना थोड़ा सटलर सा फील करता है, उसे अजीब लग रहा है भाई, मैंने पूरे शायद 2 साल मैंने इसके पीछे लगा दिए एंड ये इंसान ऐसा कर रहा है। एंड वो ना क्या करता है थोड़ा अपसेट हो जाता है एंड वो कुछ नहीं कहता, चुपचाप जाके मतलब अपने जो बढ़िया बिस्तर वो लेकर सीधे हॉस्टल में चला जाता है ना। अपने जो हॉस्टल में जाने के बाद खुद को कंबल के नीचे छुपा लेता है। क्या कहाँ जाएगा, क्योंकि हॉस्टल में भी तो बहुत सारे दोस्त होते हैं ना, अगर उनके सामने रोने लग जाओ तो ऑकवर्ड सा होता है भाई। वैसे भी हमें तो पता है अगर मर्द रोता है तो हमें अजीब ही लगता है। तो क्या हुआ उस दिन बाद ना तो मतलब वो रात तो बीत गया, अगले दिन जो है एग्ज़ाम्स तो चल ही रहे, मतलब शुरू होने वाले थे। तो जब सब लोग गए ना तो इस कॉलेज में सबको पता चल गया, मतलब सब जो है सबको पता चल गया था कि जो शिमी है वो क्या बोलते हैं उसे बैंचर के साथ रिलेशनशिप में है एंड वो लोग डेटिंग फेटिंग जो है वो लोग कर रहे हैं। और एंड कॉलेज के जो फोरम्स होता है ना उसमें वो लोग पोस्ट भी कर रहे हैं, किस करने वाले जो पिक्चर्स है वो लोग ना अपलोड पर जो है वो कर रहे थे। एंड ये सब देखने के बाद ना जब लैंजन सुबह सुबह कॉलेज आता है, फिर अपने एग्ज़ाम्स देने होते हैं भाई उनको, तो जब कॉलेज में आता है एग्ज़ाम देने के लिए तो सब लोग ना उसे देख रहे थे, सब लोग घूर कर उसे देख रहे थे। एंड वो लोग जब घूर कर देख रहे थे ना
लैंजन ने सबको इग्नोर किया और अपने जो एग्ज़ाम है उसमें फोकस किया। सब लोग उसके पीठ पे बात कर रहे थे कि यार देखो देखो इसका तो पोपट हो गया, इसने पूरे 2 साल जिसके पीछे अपना सब कुछ लगा दिया लेकिन फिर भी वो सब मिला ही नहीं। सब लोग ऐसे बस बात कर रहे थे। लैंजन उसे ना थोड़ा बुरा तो लग रहा, भाई बुरा किसको नहीं लगा। अब एक कुत्ते को भी दो दिन पालोगे ना फिर भी आपको भाई उसका लगाव हो जाएगा। और वो तो पूरा 2 साल उसके पीछे लगा दिया था तो उसे तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा, लेकिन फिर वो खुद को संभालता है, अपने एग्ज़ाम में फोकस करता है। ऐसे ना 2-3 दिन एग्ज़ाम देता है वो, अच्छे से अपना एग्ज़ाम्स देता है। लेकिन शिमी और बैंचा और सब और कुछ जो लोग हैं ना, जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को जो नीची नज़रों से देखता है, वो सब लोग ना लैंजन को थोड़ा मतलब भाई उसे प्रोवोक करने की कोशिश करता है। फिर भी लैंजन खुद को काम रखता है, अपने काम से काम रखता है। ऐसे ना उसका एग्ज़ाम हो जाता है। लास्ट एग्ज़ाम के दिन क्या होता है, जो है ना शिमी को ना चुल मचती, भाई मैंने उसे ब्रेकअप किया है तो उसे मेरे पास आके हंगामा करना चाहिए, रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, मेरे पैरों के नीचे घुटनों के पर बैठ के मुझे मनाना चाहिए कि भाई नहीं तू भी मतलब जो हम लोग रिलेशनशिप में आते हैं प्लीज़ यार हम मतलब ऐसा कुछ करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था, उल्टा लैंजन जो है ना सबको इग्नोर कर रहा था। एंड इस सब ना शिमी को चुल मच रहा था। तो उसने क्या किया, लास्ट एग्ज़ाम के दिन जब सबका एग्ज़ाम हो जाता होने के बाद वो बाहर जा रहा था तो शिमी ने भी निकल आया एंड बोला लैंजन क्या हुआ है, हाँ तुम ऐसे बिहेव क्यों करो जैसे मैंने कुछ गलत किया है। तो लैंजन फिर भी उसे इग्नोर करके आगे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी मतलब उस बंदी की ना चूल मच रही थी। तो फिर भी बोला कि तुम मतलब ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों दिखा रहे हो। तब लैंजन कहता है क्या मैं कुछ झूठ दिखा रहा हूँ या फिर मैं कुछ कह रहा हूँ तुमसे, हाँ सच तो ये है तुमने मुझे बिट्रे किया था, तुम जो हो तुमने मतलब ऐसा मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ किया। हम लोग रिलेशनशिप में 2 साल तक रहे एंड 2 साल रिलेशनशिप में रहने के बावजूद तुमने किसी और अमीर अल्फा की वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या इसमें मेरी गलती थी? नहीं। ऊपर से मैंने कोई हंगामा भी नहीं खड़ा किया, तुम अपने रास्ते चले जाओ और मैं अपने रास्ते, क्योंकि हमारे बीच में ब्रेकअप हो चुका। तो फिर तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो, हाँ ऐसा कहकर निकल जा रहा था। लेकिन क्या होता है कि वो जब जा रहा था ना तो शिमी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस चक्कर में क्या होता है जो लैंजन थोड़ा हाथ को झटकाता है नहीं मुझे छोड़ दे, इस चक्कर में शिमी नीचे गिर जाता है। उसी वक्त लैंजन आ जाता है, सॉरी बैंचा आ जाता है। अरे सब लोग उन दोनों के बीच में ना थोड़ा भाई घमासान हो जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बंदी को छूने की, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ, मैं बैन फैमिली का वारिस हूँ, अगला मतलब CEO बनने वाला, मतलब ऐसा बहुत कुछ। एंड थोड़ा मुक्काबाजी होता है, बैंचा जो है वो लैंजन के फेस पे एक मुक्का मारता है एंड लैंजन भी उसे एक मुक्का मारता है। ऐसा कुछ करने के बाद दोनों को ही चोट लगता है। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ लैंजन ही मार खाया, लेकिन नहीं इस बार लैंजन ने भी उन्हें मारा था। तो चोट वोट खाने के बाद ना लैंजन थोड़ा अपसेट सा हो जाता है, भाई तूने मुझे छोड़ दिया, मैं भी तुझे छोड़ चुका हूँ, तो फिर वापस आके मुझे चिढ़ाने की ज़रूरत क्या थी। तो ना अपसेट सा हो जाता है। एंड वो क्या करता है, वो एक मतलब कॉरिडोर क्या बोलते हैं उसे, छत के ऊपर चला जाता है एक बिल्डिंग के, ठीक है। उस बिल्डिंग छत पर जाके एक कोने पर जाके बैठ जाता है। और जब वो बैठता है एंड थोड़ा खुद को संभालने की कोशिश करता है, भाई ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, है मतलब क्या मैं इंसान नहीं हूँ, ऐसा मतलब वो थोड़ा खुद को संभालने की कोशिश करता है। तभी ना उसे किसी का रोने की आवाज़ आता है, जैसे खुद को मतलब आपको जब बहुत बुरा लगता है, आपको बहुत रोना आता है, आप चिल्ला के नहीं रो सकते, तब क्या होता है ऐसे रोते हो आप लोग। तो उसी टाइप की आवाज़ आ रही थी। अल्लाह ने थोड़ा शौक, भाई भूत कुछ है क्या यहाँ पर, घोस्ट भूत, क्योंकि शाम हो चुकी थी एंड कॉलेज अब भाई खाली होने वाला था, तो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए ऊपर आया था। जब लैंजन थोड़ा मतलब अपने सर को झुका के आगे देखता है थोड़ा कॉर्नर करके, तो वहाँ पर एक लड़का खुद के सर को अपने घुटने के बीच झुका के रो रहा था। हम तो शौक, भाई क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो, ऐसा वाला क्यूरियस तो सभी होते होंगे। तो अभी क्यूरियस होते हुए ना क्या करता है, वो जाके उसमें छूता है, मतलब हे कौन हो तुम यहाँ पर रो क्यों रहे हो। एंड वो जो लड़का ना वो चौंक जाता है, वो ना चौंक जाता है,
चेक के देखता है, इंसान देखता है कि लड़का मतलब लैंसन था एंड उसके फेस थोड़ा ब्लड आ रहा था एंड जो लड़का बैठा हुआ था उसके साथ भी ऐसा ही भी तो मतलब उसका बाल थोड़ा बिखरे बिखरे थे एंड उसके जो कपड़े थे थोड़ा फटे हुए थे सामने से और उसका चेस्ट पे कुछ नहीं दिख रहा था लेकिन हाँ फटा हुआ था और उसके कपड़ों में थोड़ा शायद कॉफी वॉफी कुछ गिरा हुआ था, मतलब उसका पूरा ड्रेस ख़राब हो गया था। उसके बाद ना वो कहता मेरी क्या गलती है, हाँ मैं एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ तो क्या हुआ, मैं इंसान नहीं हूँ क्या, वो लोग ऐसे बिहेव करते जैसे कि मैं जुना क्यों ही नहीं, मैं एक एलियन सा हूँ, वो लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। मैंने बस सबसे बोला हाय मेरा नाम विंग है, मैं ना बहुत क्यूट सा ओमेगा हूँ, मैं इस कॉलेज में नया नया आया हूँ, क्या तुम सब लोग मुझसे दोस्ती करोगे। एंड मैंने कहा मैं स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ एंड वो लोग जैसे मैंने बोला स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ ना इतना भड़के एंड बोला उन लोगों ने बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्कॉलरशिप स्टूडेंट होते हुए भी हमारे साथ दोस्ती करने की, इसमें दोस्त कर मतलब स्कॉलरशिप स्टूडेंट होने में से दोस्त बनने में क्या मतलब क्या लिंक है मुझे पता ही नहीं चला। एंड सब लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे एंड कुछ बच्चों ने तो मेरे खाना बर्बाद कर दिया, मेरे कपड़े भी गंदे कर दिए, देखो ना मेरे बाल कितने खराब कर दिए, हाँ, मैं घर जाना चाहती हूँ होने लगता है भाई। भाई वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर आया था मेरे अपने परेशानी को थोड़ा सॉल्व करने के लिए, लेकिन हमारे क्या देखता था कोई और स्टूडेंट है जिसे उसका मतलब परेशानी लेके मुझे हंसी आ रही है। अब लोगों को मेरे पर रोने का मतलब मन कर रहा था लेकिन नहीं, मेरे को हंसी आ रही है, मतलब दो परेशान होने वाले बंदे एक जगह पर आके बैठे हुए हैं। कम डाउन उसके बाद क्या होता है सब ध्यान रखता है, ठीक है तो शांत हो जाओ, बात क्या है, तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स कर देना। हाँ मैं रिलैक्स तो हूँ ना, मैं रिलैक्स हूँ रिलैक्स कर रहा था। उसके बाद एक समय बाद होता है तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है, मैंने अभी तो बोला मेरा विंग है, मैं इस कॉलेज का न्यू स्टूडेंट हूँ और मैं स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ, तो आप फिर मुझे मारोगे। रानी कहते नहीं मैं भी स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ, सच में इसीलिए आपके मतलब मुँह से खून निकल रहा है क्योंकि आप स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो, है ना, एक बार अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, चलो हम लोग किसी और कॉलेज में जाके पढ़ते हैं। तो लाजन कहता है ठीक है हम किसी और कॉलेज में जाके पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पर भी अगर इससे बुरा हुआ तो हाँ आपने सही बोला, अगर इस कॉलेज में तो ऐसा हाल है, अगर मैं किसी और कॉलेज में जाऊँगा तो बुरा हाल हो जाएगा, तो अगर वहाँ पर मैं आप जैसे एक अच्छे भाले इंसान से नहीं मिला तो बाजी मतलब लाजन सोचता कि भाई मैं अभी इससे मिला, इसे कैसे पता मैं अच्छा लड़का हूँ या नहीं। तब लाजन कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं अच्छा हूँ या फिर मतलब बुरा, मतलब क्योंकि आप मेरे जैसे हो, मुझे भी पिटाई मतलब थोड़ा मतलब मैं भी थोड़ा अपसेट हूँ इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, अब भी शायद अपसेट होंगे इसलिए आप यहाँ पर हो, इसलिए हम दोनों एक जैसे हैं, मतलब आप अच्छे इंसान हैं। तब लाजन थोड़ा हंस देता है क्योंकि भाई हाँ कुछ भी बोलो सिचुएशन तो एक ही है, तो दोनों मतलब वो दोनों हंसते हैं। लाजन को हंसते देखकर विंग भी थोड़ा हंस जाता है। विंग ऑब्वियसली हमारा सेकंड मेन लीड है यार, लेकिन विंग यहाँ पर ऐसे क्यों है, उसकी हालत इतना खराब क्यों है। विंग जो है ना इस कॉलेज में अभी आया है एंड न्यू स्टूडेंट है, वो बहुत एक्साइटेड था एंड विंग था चिलबुला सा बच्चा सा हम कह सकते हैं, एंड वो ना बहुत एक्साइटेड था एंड उसने ना ठीक से इतना एक्साइटिंग के चक्कर में ना ठीक से उसने मतलब जो सॉक्स है उसने नहीं पहना, एक में वाइट एक में ब्लैक सॉक्स पहन के आ गया, ऊपर से अपने बाल भी थोड़ा अच्छे से नहीं बनाया, वो सीधा आ गया, मतलब एकदम उलूम झुलूम सा बच्चा बन के आ गया था कॉलेज में। आने के बाद वो मतलब गेट के सामने खड़ा होकर अपने दोनों मतलब कमर में दो हाथ रखे होता है, हाँ मैं आ गया एक बड़े कॉलेज, यहाँ पर मैं बहुत मस्ती से मतलब अपना काम करूँगा, मस्ती से मैं अपना ज़िंदगी जीऊँगा। ये कैसा होने वाला था क्या, बिल्कुल नहीं होने वाला था। आज उसका पहला दिन था, वो कॉलेज आया एंड सबसे अच्छे से बात करने लगा, हाँ मेरा विंग है और मैं मतलब स्टेज पे खड़ा होकर बोला मेरा विंग है और मैं जब हूँ स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ, प्लीज़ मुझसे अच्छे से बात करना, ऐसा वैसा उसने सब कुछ बोला। लेकिन इस कॉलेज में ना पता नहीं क्यों स्कॉलरशिप स्टूडेंट से लेके कुछ चूली मच जाता है। सच को तो ये सब हुआ है लाजन की वजह से, क्योंकि लाजन एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है और उसने
एक ओमेगा के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। इसीलिए सब लोग ना स्कॉलरशिप स्टूडेंट को थोड़ा अजीब नज़रों से देखता है। इसीलिए जब सबको पता चला कि विंग जो है एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है, सब लोग थोड़ा उसे अजीब नज़र से देखने लग गए। कैंटीन में जाने के बाद उन्होंने उससे अच्छे से बात करने की कोशिश की, फिर नहीं हो पाया। ऊपर से एक बंदे से वो टक्कर भी खा गया। एंड टक्कर खाने के बाद जब उसने देखा ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट है, एंड उन लोगों ने बहुत चढ़ के बोलने लग गया था विंग के ऊपर। बहुत बुरी तरह से उससे बात की। विंग उससे अच्छे से बात करने की कोशिश की कि भाई अच्छे से मुझे बात करो यार, मेरा गुनाह क्या है मुझे ये तो बता दो। उसके बाद मुझे पनिशमेंट को ऐसा कुछ नहीं था। बस मासूम के बच्चे के ऊपर उन्होंने काफ़ी उड़ दिया एंड बहुत सारी बातें सुनाया। एंड विंग इस चीज़ को भाई टॉलरेट नहीं कर पाया, वो सीधे छात पे आके रोने लग गया था। और बस आहिस्ते आहिस्ते रो रहा था, घूमड़ा के रो रहा था। लेकिन जब उसने लैन को देखा, लैन ने उससे अच्छे से बात की तो ना फुट के रोने लग गया। मतलब लैन ने आके उसे रोने के मजबूर कर दिया था। जब विंग ने सब कुछ खोल के बताया लैन को, लैन थोड़ा सटल की, क्योंकि उसके आने के बाद ही स्कॉलरशिप स्टूडेंट को लोग थोड़ा अजीब नज़र से देखने लगे। पहले तो थोड़ा वो लोग इग्नोर ही करते थे, लेकिन लैन की वजह से सब लोग थोड़ा अजीब नज़रों से ही देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, लैन कहता है ओके ठीक है, तो पता है मेरा हाथ इसलिए बहुत बुरा है। तो विंग कहता है सच में, पर कैसे? तब कहता है एक्चुअली मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मैं 3rd ईयर में हूँ। और मैं जब इस कॉलेज में आया था एंड उसे सब सुना था कि एक्चुअली जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं किसी से प्यार में पड़ गया एंड उस बंदे ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया। एंड आज ही मतलब कुछ दिन पहले हमारा ब्रेकअप हुआ। मतलब सब कुछ उसने बताया। तो विंग ना क्या मतलब इधर रैंडम सब कुछ बता रहा था, इधर विंग रो रहा था। कहते तुम रो क्यों रहे हो? इतना इमोशनल स्टोरी था। अब कितने अच्छे हो गया, वो कितना बुरा ओमेगा था, बुरी ओमेगा थी, आपके साथ इतना बुरा हो गया। अगर मुझे से मिला ना मैं उसे बहुत बुरे से डांट दूंगा। हाँ बहुत बुरे से डांट दूंगा। तो लाने कहता है तुम खुद को तो नहीं संभाल पा रहे हो, तुम उससे कैसे डांट दोगे? तब वो कहता हाँ पीठ पीछे डांट दूंगा, सामने अगर मैं डांट नहीं सकता तो क्या हुआ, मैं पीठ पीछे डांट दूंगा। हाँ दोनों हंसने लगता है। पता नहीं क्यों लैंडर को ना बहुत अच्छा फील हुआ था, उसे ना एक सुकून सा मिल रहा था। क्योंकि एक समझदार इंसान अगर एक दूसरे समझदार इंसान से मिले तो क्या होता है, वो लोग बस समझदारी की बात ही चलती रहेगी। लेकिन एक समझदार इंसान अगर एक बच्चे वाले इंसान से मिले तो उन दोनों को एक खुशी मिलेगी। ऐसे वाला सीन चल रहा था। मैं पर्सनल सवाल पूछ रही हूँ आप लोगों से, अगर चाहो तो कमेंट पे कर सकते हो मतलब मुझे रिप्लाई। क्या ज़िंदगी में मतलब रियल लाइफ में क्या आपको सच में एक समझदार इंसान से शादी करनी चाहिए या फिर एक बचपना इंसान से शादी करना चाहिए? मुझे ज़रूर कहना, ठीक है? उसका क्या होता है, हम स्टोरी में आते हैं एंड ऐसे लोग बातें करते हैं। उस शाम ना लैंजन को इतना सुकून मिला था। 2 साल का जो उसके सर पे मतलब एक बोझ था या फिर आज शाम जो हुआ उसके साथ, सब कुछ उसके दिमाग से निकल गया। वो थोड़ा फ्रेश एकदम न्यू हो गया था बंदा। उसके बाद क्या होता है, ये सब कुछ होने के बाद तब लैंजर कहता है बहुत हो गया, अब शाम होने वाली है, चलो हम चलते हैं। उसके बाद लैंजर कहता है वैसे तुम किस डॉम में रहते हो? कहता है हाँ मैंने उस बार मतलब ओमेगा वाला जो डॉम है वहाँ पे रहा था। तो लैंजर कहता है कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो कहता है सच में अच्छा हुआ मैं आपसे मिल गई, पता नहीं मेरी ज़िंदगी कैसी होती इस कॉलेज लाइफ में। तो लैंजर कहता है अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो, मतलब अपनी पढ़ाई के लिए कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, तुम लाइब्रेरी में आकर मुझसे पूछ सकते हो या फिर हम लोग नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। लैंजर ने खुद बोला था हम नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कहते हाँ मैं तो भूल ही गई थी, चलो नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। वो लोग ना नंबर एक्सचेंज करते ताकि एक दूसरे से अटैच रह सके। उसके बाद लैंजर उसे उसके डॉम में छोड़ता है और वो खुद अपने डॉम में आता है। डॉम में आने के बाद मतलब लैंजर के थोड़ा अस्त व्यस्त था, मतलब उसके गालों पे थोड़ा चोट लगी हुई थी। तो उसके जो रूममेट्स थे ना वो लोग पूछते भाई क्या हुआ। लैंजर के रूममेट्स ना बहुत अच्छे बंदे थे, वो लैंजर को ना सपोर्ट करते थे। हाँ वो लोग स्कॉलरशिप स्टूडेंट तो नहीं थे लेकिन हाँ उतना अमीर भी नहीं थे। तो शुयांग, जिमी और क्या बोलते थे बेनिंग, ये चारों एक रूम में रहते थे। शुयांग जो था ना वो थोड़ा लड़कीबाज हम कह सकते हैं, उसे लड़की से फ्लर्ट करना बहुत पसंद था। लेकिन ओमेगास उससे ज़्यादा भाव नहीं देता था। शुयांग सबसे फ्लर्ट करते रहता था, लेकिन उसे
लोग उतना फ्लर्ट नहीं करते थे, मतलब पसंद नहीं करते थे। दूसरी तरफ जिमी, वो थोड़ा मतलब कैलकुलेटेड था, उसे हर एक चीज़ ना परफेक्शन से करना पसंद था। जैसे कि अगर सर ने काम दिया है वो पूरा करके छोड़ेगा, कुछ भी हो जाए वो पूरा करके छोड़ेगा, मतलब एक असिस्टेंट मटेरियल जैसा था, बिल्कुल जिमी ऐसा था। डैनिंग जो था ना वो थोड़ा डम था, लेकिन जो भी उसे काम दो ना वो ट्रस्टफुली कर देता था। डैनिंग ऐसा था। तो इन चारों की बॉन्डिंग, मतलब रूम शेयर करने से उनकी बॉन्डिंग हो गई थी। एंड इन तीनों ना हमेशा लैंजन को सपोर्ट करता था शिमी से मतलब भी करने के, लेकिन वो लोग अंदर अंदर शिमी ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था शिमी किस टाइप की ओमेगा थी। एंड जब उन लोगों ने सुना कि शिमी से उन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है तो वो लोग ना बहुत खुश हुए थे। एंड आज जब उसकी हालत ऐसा देखा, उसको मतलब चोट लगी हुई थी उसके मुंह पे, तो उन लोग गुस्सा हो गए कि उन लोग की हिम्मत कैसे, हाँ वो लोग अमीर हो सकते लेकिन ऐसा तो नहीं। तब लैंडन ने बोला कोई बात नहीं, छोड़ दो, मैंने भी उन्हें छोड़ दिया, अब हम लोग बस अपने करियर में फोकस करेंगे। सब बोला ठीक है हम करियर में फोकस करेंगे। उन्होंने मतलब चीयर करना, एक दूसरे को ऐसे चीयर करता है। तभी ना लैंडन के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। लैंडन नोटिफिकेशन देखा जिसमें ना विंग ने मैसेज किया था, क्या मैं ना रूम में पहुंच गया हूँ, आप भी पहुंच गए हो, ठीक है बाय बाय, ऐसे ना थोड़ा इमोजी उसने भेजती हुई थी। एंड वो उस मैसेज को देखने का ना स्माइल करता है। लैंडन स्माइल जब करता है ना तो तीनों ना भाई क्यूरियस होकर ना उसे देखता है। एंड जब उस मैसेज को पढ़ता है ना सब लोग शॉकिंगली लैंडन को देखता है। एंड तभी ना श्याम कहता है भाई लैंडन, जब तू शिमी से डेट कर रहा था तब तूने इतना स्माइल कभी नहीं किया, तूने बस हाँ हाँ ऐसे करता रहता था, और अगर स्माइल भी करता था बस तेरे होठ हिलते थे, लेकिन अब तो प्रॉपर्ली स्माइल कर रहा है, कुछ तो जमाल घोटा है यहाँ पर। तब जिमी कहता है हाँ श्रेयंग ने झूठ नहीं बोला। तब बैनिंग कहता है हाँ श्रेयंग ने झूठ नहीं बोला। तीनों ना बैनिंग को देखता है, क्योंकि बैनिंग थोड़ा डम, मैंने पहले बोला था, वो सब कुछ तो बहुत डीले समझता है। तो तब उसका सब लोग ना मतलब बैनिंग को इग्नोर करता है, बता क्या आता है। उसके बाद ना जब सब कुछ मतलब लैंडन सब कुछ बताता है कि एक्चुअली ऐसे होने के बाद मैं थोड़ा लो फील कर रहा था, एंड मैं जब छत पे गया तो अगर मुझे एक ओमेगा मिला, क्यूट सा ओमेगा, और उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। एंड हम लोग के बीच में अच्छा बॉन्ड बन गया, एंड वो मुझे मतलब हम लोग नंबर एक्सचेंज कर लिए। एंड सब लोग ना एक दूसरे को देख रहे थे, भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि लैंडन जो है ना थोड़ा शाय एंड थोड़ा अलोन टाइप का इंसान है, अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है, और खुद किसी से भाई नंबर एक्सचेंज किया है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उन लोगों ने ज़्यादा माइंड नहीं किया। उसके बाद अगले दिन सीन देखते हैं। अगले दिन से विंग जो है ना हर एक छोटी बड़ी चीज़ के लिए, गगा ये पर क्या होता है, गगा मुझे ये मतलब इस चीज़ को करने के लिए कहाँ जाना होगा, गगा मुझे ये क्या करना होगा। मतलब जैसे लैंडन एक शांत इंसान है, विंग उसका उलट था। वो हर एक छोटी छोटी चीज़ों में ना खुश हो जाता था। जैसे कि अगर लैंडन किसी कारण से कुछ चीज़ ज़्यादा खरीद लिया हुआ तो उस चीज़ में से उसने, वो लोग 4 रूममेट्स है, तो 4 की जगह अगर 5वां बन खरीद लिया तो उसमें से एक बन जो है ना विंग को दे दिया। विंग इतना खुश हो जाता था कि वो कहते वाह गगा आपने मेरे लिए बन खरीदा, मैं बहुत खुश हूँ। पता है मुझे बन कितना पसंद है, मुझे इसका टेस्ट कितना अच्छा लगता है, मुझे तो खाने को भी नहीं मिलता था और इससे पहले। एंड लैंडन वाज लाइक क्या तुम बन भी नहीं खरीद सकते थे? नहीं मुझे नहीं मिलता था, थैंक यू गगा, मुझे ये खाने में बहुत मज़ा आया। एंड इतना ओवर रिएक्ट करता था। एंड वहाँ मुझे लाइक लैंडन लाइक क्या तुम इतने गरीब हो, इतने गरीब हो तुम बंस भी नहीं कर सकते। एंड विंग हाँ मतलब भाई हाँ हाँ करके खा लेता था। विंग को ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता कि लैंडन क्या बोल रहा है। एंड जब लैंडन के रूममेट्स को जब पता चला ना कि विंग इतना गरीब है कि वो बंस भी नहीं खा सकता, तो उन लोगों ने इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। जब वो लोग कुछ खाते थे विंग के लिए एक्स्ट्रा था, एंड वो लोग खुद से नहीं देता था, वो वांग जी को बोलता था कि भाई तू जाके लेके उसे दे, उसे अच्छा लगेगा क्योंकि वो तुझसे बहुत अटैच्ड है। एंड सचमुच अगर वांग जी देता ना वो इतना खुश होकर खाता था भाई, मतलब वो इससे पहले चीज़ को खाया नहीं होगा ऐसा वाला वो रिएक्शन है, वाह कितना टेस्टी है, वाह कितना यम्मी है ऐसे खाता था।
एंड धीरे धीरे ना रंजन को एहसास हुआ कि विंग जैसे कि उससे छोटी सी भी चीज़ लेके कितना खुश होकर उसे एंजॉय करता था, लेकिन शिमी ऐसा नहीं था। शिमी जैसे ठीक है अच्छा लगा ऐसा क्यों निकाल मतलब भाई इग्नोर करता था, लेकिन विंग ऐसा नहीं था। वो हर एक चीज़ से ना मतलब एंजॉय करता था, उससे बताता था कि ये चीज़ इतना टेस्टी है, और उसके पूरे दिन में क्या कुछ हो रहा था, क्या कुछ हुआ, वो सब कुछ आके वांग जी को बताना, लैंडन को बताना। विंग इतना अच्छा हो गया था। एंड धीरे धीरे लैंडन को एहसास हुआ कि भाई जब विंग उसके आसपास नहीं होता ना उसे बहुत बुरा लगता है। जैसे कि वो लाइब्रेरी में बैठता है तो विंग लैंडन को पता है अगर वो लाइब्रेरी में है तो थोड़ी देर में विंग आ जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी आंखें ना बार बार डोर की तरफ कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा ऐसा वाला हो गया था। एंड उसके रूममेट्स भी इस चीज़ को नोटिस कर रहे थे। एंड उन लोगों ने कहा भी है लैंडन को कि भाई तू ना इससे पहले ऐसा नहीं था, तो जब शिमी के साथ था मतलब रिलेशनशिप में तो ऐसा नहीं था, तो मतलब उसे इंतज़ार नहीं करता था, तो खुद काम वाम करके उसे छोड़ के अपनी पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं था, तो विंग का वेट करता है, विंग कब आएगा तो वेट करता है क्या कुछ हुआ है, क्या तो उसे सच में प्यार तो नहीं करने लग गया। एंड जब उसके दोस्तों ने बोला तो उसे प्यार तो नहीं करने लग गया, तब लैंडन को एहसास हुआ कि हाँ यार वो सच में उसे प्यार करने लग गया है। क्योंकि जब विंग उसके आसपास नहीं होता है, अगर विंग एक भी मैसेज थोड़ा डिले उसे भेजता है वांग जी को थोड़ा अजीब सा फील होने लगता है, उसे ना घबराहट सा फील होने लगता है। तो ऐसे ही ना उसके दिन चल रहा था। एंड ऐसे करते करते हम कह सके तो पूरा एक साल तो मतलब आधे साल तो निकाल ही गया था। इन आधे सालों में ना मतलब लैंडन को एक ऐसा एहसास हो गया था विंग बहुत खुशमिजाज इंसान है, वो हर एक छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुश हो जाता है। एंड उसे आज़ाद रहना बहुत पसंद है। एंड उसे ये भी पसंद है कि वो वांग जी को परेशान करे लैंडन को जो है ना परेशान करे, ऐसे सब पसंद है। एंड धीरे धीरे ना क्वीन के भी कुछ फ्रेंड्स बने थे, जैसे निहो सान, शाओ शिनचैन और क्या बोलता है लिली। ये तीनों उसके फ्रेंड्स बने थे। वो लोग भी ज़्यादा अमीर नहीं थे, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वो लोग ना फ्रेंड्स बने थे। एंड जब उसे फ्रेंड्स बना था ना तो विंग ने वांग जी से उन सबको इंट्रोड्यूस कराया था। एंड वांग जी जो है ना उसका रेपुटेशन खराब था, लेकिन एक रेपुटेशन बहुत अच्छा था कि वो पढ़ाई में बहुत 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 अव्वल है। तो जब विंग के फ्रेंड्स के साथ वांग जी के फ्रेंड्स के मीटअप हुआ ना तो एक चीज़ अजीब सा हो गया। जब पहले वांग जी था सिर्फ विंग का इंतज़ार करता रहता था, विंग का मतलब मैसेज का इंतज़ार करता था, लेकिन अब क्या हो गया था वांग जी के पूरे रूममेट्स सारे रूममेट्स अब विंग के फ्रेंड्स का इंतज़ार करने लग गया था, उसके फ्रेंड्स का रिप्लाई का इंतज़ार करने लग गया था। क्योंकि एक कह सके तो विंग और वांग जी का तो चल ही रहा था, सच बोलो तो उन लोगों के बीच में मतलब फ्रेंडशिप बोलो या कुछ भी बोलो, फ्रेंडशिप से आगे बहुत आगे निकल चुका था। उसके बाद विंग के जो फ्रेंड्स बने थे मतलब विंग के रूममेट्स जो थे उनमें से लिली जो थी वो जिमी के साथ थोड़ा अटैच्ड हो रहा था। उसके बाद जो शुयांग था और शाओ शिनचैन के साथ थोड़ा अटैच्ड हो रहा था, और जो बैंडिंग था वो निहो सान के साथ थोड़ा अटैच्ड हो रहा था, लेकिन ये अच्छा वाला था, ठीक है। एंड अपना सब लोग एक दूसरे के करियर में फोकस कर रहे थे। एंड जब निहो सान, लिली और शाओ शिन ने जब देखा ना विंग और लैंडन मतलब लैंडन का जो बीच का रिलेशनशिप, तब ना निहो सान ने बोला वैसे विंग तुम लैंडन का को पसंद करते हो ना? तो विंग कहता पसंद, तो ना विंग पूरा लाल हो गया था। तब निहो सान कहता हाँ मैंने देखा है, जब भी तुम लैंडन काका को देखते हो तुम मतलब बस उन्हें ही देखते रहते हो, उनसे बातें करते रहते हो, और अगर आसपास नहीं होता है ना तुम थोड़ा उदास सा रहता है, उनके बारे में सोचते रहते हो, क्या तुम उनसे प्यार करने लग गए हो? तब लिली कहते हाँ विंग मैंने नोटिस किया है, तुम बस पूरा दिन में ज़्यादातर तुम उनके बारे में ही बात करते थे कि उन्होंने ये किया, उन्होंने मेरी हेल्प किया, मैं उनसे बातें किया, मैंने उनसे वो किया। तब विंग कहता है अब नहीं हम तो
कुछ अच्छे दोस्त हैं, वो मेरे गगा है, मतलब वो मेरे बहुत हेल्प करता है। अब ऐसा कुछ नहीं है। तो शासन कहता है विंग, अगर ऐसा कुछ नहीं तो ठीक है, अगर है तो तुम्हें जल्दी करना चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छा है। एंड शायद और कुछ दिन है कॉलेज में, उसका तो कॉलेज से बाहर निकल जाएंगे तो उन्हें शायद बाहर जाके कोई गर्लफ्रेंड भी मिल जाएगा, तो तुम्हारा कोई चांस वांस नहीं होने वाला। तब क्या? तो शासन कहता है हाँ, इसमें चौंकने की क्या बात है, सच को तो वो अच्छे दिखते हैं, उनका पढ़ाई अच्छा है, तो अगर वो जब बाहर जाएंगे तो उनके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे, तो अच्छी कंपनी में ही जॉब करने लग जाएंगे, तो तब उनके पीछे बहुत अच्छे मतलब लड़कियां पड़ जाएंगी, ओमेगास पड़ जाएंगी, तो उन्हें अच्छा मतलब उन्हें गर्लफ्रेंड मिल जाएंगी ना। तो मैं कहता पर मैं हूँ ना, उन्हें और किसी और को क्या जरूरत है। तब सब तुम हो ना कि तुम कोई गर्लफ्रेंड हो क्या? तो मैं कहता नहीं, तो तूने उन्हें अपना प्यार का मतलब इजहार किया है? तो मैं कहता नहीं, कैसे करूँ, मुझे घबराहट सी होती है, अगर वो मुझसे प्यार नहीं करेंगे तो हमारे बीच में थोड़ा बहुत जो दोस्ती वाला रिश्ता है वो भी खराब हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं चाहता। तब श्यांकालू न्यूज़ से कहता है ठीक है, सच का तो उनके आंखों में भी ना मुझे मतलब तुम्हें नफरत करने वाला कुछ नहीं देखता, तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो इनके अगर उन्होंने मना कर दिया तो नहीं ऐसा कहता, तो ठीक है तुम अपने रास्ते हो, अपने रास्ते। तो इनका तो अगर मैं उन्हें एक दिन भी ना देखूँ ना, मुझे बहुत अजीब लगता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत बेचैनी सा फील होता है। तब लिली कहती है क्यों ना तुम उसे प्रपोज कर दो, हम लोग हेल्प करेंगे, कुछ भी हो जाएगा ना। उसका तुम कहना ठीक है ये मजाक था। तो वो कहता एक काम करेगा? कहता हाँ बिल्कुल काम करेगा, क्यों नहीं काम करेगा। तब वो कहता पर ओमेगास को नहीं प्रपोज करना चाहिए, अल्फास को ही करना चाहिए। तब शासन कहता है ठीक है तू वेट करता रहे और तेरे लड़का को कोई और लेके फुर हो जाए। नहीं मैं कर दूंगा हाँ। सर हाँ तू कर सकता है, तू बहुत ब्रेव है। हाँ हाँ मैं बहुत ब्रेव हूँ, मैं बहुत ब्रेव हूँ। तो हाँ तू बहुत ब्रेव है। एंड विंग ना बहुत खुद को मतलब बहुत हिम्मत देता है। अगले दिन क्या होता है, जब विंग आता है तो ना मतलब थोड़ा चुप सा अक्सर लैंडन को ऑब्जर्व करता रहता है। लैंडन कहता क्या हुआ विंग, कुछ चाहिए तुम्हें? तो कहता नहीं मुझे ना आपसे कुछ कहना है। तो लैंडन कहता हाँ बोलो तुम्हें क्या कहना है। तो कहता वो एक्चुअली आप जो है ना, हाँ मैं क्या मतलब मैं जो हूँ ना, तो हाँ तुम जो है क्या। तो वो तभी ना जिमी कहता हे लैंडन मेरे जो रूम में मतलब तेरे पास जो मेरा पेन ड्राइव था वो दे देना। तो हाँ ये लेते ये जिमी के बच्चे, आपको अभी आना था, अब थोड़ी बाद नहीं आ सकते थे। तो जिमी कहता वही क्या आता है, तुम मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो। तो कहता नहीं कुछ नहीं गगा कुछ नहीं। तो सच में कुछ नहीं होता? हाँ कुछ नहीं, मतलब गुस्से में कहता है। तो लैंडन कहता वही तो इतना अजीब भी क्यों कर रहा। तो कहता वो एक्चुअली कहता मुझे आपसे कुछ कहना है। तो वांगजी कहता है हाँ क्या है बोलो। तो कहता वो एक्चुअली मैं ना तभी ना श्याम कहता हे वांगजी एक्चुअली बात ये है कि मुझे कॉलेज जाना है और प्लीज़ यार मेरे जो बाहर जो कपड़े पहना भीगे हुए उन कपड़ों को थोड़ा मतलब धूप सेकने के दे देना। तो वांगजी कहता ठीक है मैं कर दूँगा। क्या चला जाता है वही कहता है हाँ मेरे प्यार के दुश्मन सारे के सारे दिख रहा, मैं सबको ना जब आप लोग प्यार करने लग जाओगे ना तो मैं सबके बीच में कबाब में हड्डी बनने आऊँगा। तो श्याम कहता क्या विंग तुम इतना गुस्से में क्यों लग रहे हो। तो कहता नहीं मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं हूँ, फुल गुस्से में कहता है। उसका ठीक है तो तुम गुस्से में नहीं, मैं श्याम में चला जाता है। उसका वांगजी कहता क्या बात है विंग तुम इतने गुस्से में क्यों, कुछ नहीं हुआ है तो बैठो बोलो क्या बात है। एक्चुअली गगा मैं ना तभी ना वहाँ पर क्या बोलता है बैंड नहीं कहता वांगजी मुझे ना एक चीज़ समझ नहीं आ रहा, वो लोग कह रहे हैं मैं बहुत डम्प हूँ पर मैं क्यों डम्प हूँ। तो वांगजी कहता है यार लोग तुझसे मजाक उड़ा रहे थे कुछ नहीं। तो अच्छा है तुझे डम्प बिल्कुल नहीं, तो बहुत इंटेलिजेंट रहता। हाँ बिल्कुल मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है मैं चलता हूँ।
वैसे विंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम आज मैं तुम्हें कॉलेज में नहीं देखा। मैंने शायद तुम्हारा कॉलेज मतलब क्लास था। तो विंग कहता कुछ नहीं काका, कुछ नहीं। तुम गुस्से में लग रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। तो हाँ जाओ, सबके सब दुश्मन सारे। तो मांगे क्या बात है विंग? विंग कह रहा कुछ नहीं, मैं यहाँ पर आया था, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि गधा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये सारे के सारे मेरे प्यार के दुश्मन बने खड़े हैं। मैं आपसे कब से करने की कोशिश करूँ, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे, मतलब कहने नहीं दे रहे। बड़ी शॉर्ट क्या तो तुम मुझसे प्यार करते हो? तो विंग जैसे रियलाइज होता कि भाई उसने गुस्से सारा मतलब बवाल कर दिया। उसने अब कुछ नहीं ऐसे भाग जाता है भाई। उसने कुछ बोला नहीं, वो सीधे वहाँ से भाग जाता है। वांग जी भाई क्या बात है, विंग मुझसे प्यार करता है। एंड लाजन थोड़ा खुश होता है, क्योंकि सच बोलो तो वो भी उसे बहुत प्यार करता है, उसे अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी वो विंग के साथ होता है ना, उसे बहुत हैप्पी फील होता है। ऐसा लगता है कि भाई पूरा दुनिया का जो टेंशन है ना, वो उसके आसपास भी नहीं आ सकता, ऐसा वाला उसे फील होता है। एंड जब उसे एहसास होता है कि विंग उसे प्रपोज करने के बाद उसे भाग चुका है, भाई रिप्लाई भी नहीं सुना उसने। एंड वांग जो है ना, वो भी उसके पीछे भागता है, मतलब थोड़ी देर बाद। और जब वो भाग के आता है तो विंग जो है ना, वो मतलब क्या बोले, थोड़ा गली के अंदर चला गया था, मतलब दौड़ते। वांग जब उसके पीछे आके उसका हाथ पकड़ के उसे ना खींच के दीवार पे टंगा के उसके ऊपर रखे खड़ा हो जाता है। क्या होता विंग, तुमने अभी मुझे क्या बोला? एंड विंग ने थोड़ा हपड़ा, भाई वो बंदा घबरा के दौड़ रहा था। कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। तो वांग जी कहता है विंग झूठ मत बोलो, तुमने अभी मुझे क्या बोला? तो विंग ना वो तो हिम्मत होता है, मैं ब्रेव हूँ ऐसा करके ना कह रहा है। मुझे ना आप बहुत पसंद हो। शाओशुन ने बोला अगर मैं आपको अभी प्रपोज नहीं किया तो आप मतलब कुछ देर बाद आप ग्रेजुएट हो जाओगे और बाहर किसी और से शादी वादी और प्यार करने लग जाओगे। मुझे पसंद नहीं, आपके पास मैं हूँ ना, आपको बाहर किसी को और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत प्यार करूँगा और आप भी मुझे बहुत प्यार करना, ठीक है? मतलब वही इतना इनोसेंटली बोलता है कि भाई मुझे आपको किसी और के साथ देख के जेलसी फील होता है, एंड मैं नहीं चाहता मैं किसी और के साथ आपको देखूं। विंग ने बिल्कुल सिंपली बहुत इनोसेंटली वांग जी को कह दिया हुआ था। एंड वांग जी कहता है विंग तुम इतना बुद्धू क्यों हो? क्या आप मुझे मना कर रहे हो? मना मत करना, हाँ मुझे मना मत करना। भाई वांग जी कहता है नहीं तुम रोक क्यों रहे हो? मैं मना नहीं कर रहा विंग, मैं भी मुझे बहुत प्यार करता हूँ। सच में मुझे बहुत प्यार करता हूँ। तो वांग जी कहता है तो तभी रो रहे थे। तो कहता हाँ तो मैं दुखी था ना, अब तो मैं खुश हूँ ना, आप सच में अब झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? तो वांग जी कहता नहीं विंग, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच कहो तो मैं तब से तुम्हें प्यार करता हूँ जब हम दोनों एक दूसरे से मिले थे। तुम बहुत इनोसेंट है, तुमने साफ अपना बात रखा था मेरे सामने, मैं बहुत उलझा हुआ था एंड हमारी सिचुएशन भी सेम थी, लेकिन तुम उस चीज़ को बहुत सिंपली ले रही हो। सच कहो तो जब भी मैं तुम्हारे पास होता हूँ ना, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तो विंग कहता है सच में ना, देखो आप लोग किसी और ओमेगा के पास नहीं जा सकते, मुझे बहुत गुस्सा आएगी वरना। हाँ ऐसे तो अपने नाक मुँह फुला के कहता है। तो वांग जी कहता है हाँ बिल्कुल, मैं किसी और के पास नहीं रहने वाला। और हाँ यही चीज़ तुम पे भी लागू होता है, तुम भी किसी और के आसपास नहीं जा सकते। तो ये कहता है ठीक है मैं भी नहीं जाऊँगा। कहता बिल्कुल चलो। उसे अंदर ले आया था एंड आने के बाद वो दोनों हाथ पकड़े हुए आ रहे थे। तो पीछे से ना जो क्या बोलते हैं शाओशुन जो है ना, वो बोलते हैं विंग क्लास। तभी देखता है कि विंग और वांग जी एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए था। तो विंग कहता क्या हुआ? तो शाओशुन कहता है कुछ नहीं, मुझे लगता है आज अगर तुम क्लास बंक करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं नोट्स बना लूँगा, ठीक है? तो कहता है थैंक यू। हाँ बिल्कुल। तो वो चला जाता है, ठीक है? एंड शाओशुन खुश होता है कि हाँ विंग को जो है उसका अपना मिल गया था, क्योंकि वो लोग अच्छे फ्रेंड्स थे, गुड फ्रेंड्स थे।
एंड बांग जी को भी भाई अच्छा लगा, मेरा भी एक मेरा क्यूट सा जो सिर्फ मुझे पसंद करता है। उसके बाद ना ये जो बात था ना वो कॉलेज में फैल गया था कि जो लैंजान है उसका भी एक मतलब वो जो जैसे स्कॉलरशिप स्टूडेंट है वो भी एक और स्कॉलरशिप स्टूडेंट के साथ वो लोग रिलेशनशिप में आ गए थे। इस बार जब शिमी को पता चला वो थोड़ा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लैंजान उसके फ्रेंड्स सब ना सब कुछ इग्नोर कर दिया हुआ था। और शिमी जो है ना वो मतलब बहुत हवा में उड़ रही थी कि मैं तो भाई अच्छा लड़का ढूंढ लिया है, मैं अच्छा मतलब अल्फा ढूंढ चुका हूँ, अब मेरा तो भाई लाइफ सेट है। ऐसे ना दिन बीतता था एंड विंग और वांग जी के जो रिलेशनशिप में है वो भी और गहराई से लेकर गहराई तक जा रहा था। एंड इसमें ना वांग जी को ये जो रिलेशनशिप में जो आया था इसमें ना उसे कोई बोझ नहीं लग रहा था, जैसे कि उसे विंग का कोई असाइनमेंट करने दे रहा हो, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। विंग अपना काम करता था, वो अगर रुक जाता था तो प्रॉब्लम आती थी तो सॉल्व करने के लिए वांग जी के पास भाई मतलब गगा आप मुझे ये जगह सॉल्व करने दो, मतलब ये प्रॉब्लम जो है इसका सोल्यूशन बताओ, ऐसा बोला था। पूरा काम जो है विंग ही करता था, वांग जी बस थोड़ा हेल्प करता था। उसे ना विंग के साथ रिलेशनशिप में कोई हैवी फील नहीं होता था, बहुत लाइट एंड हैप्पी खुशी फील होती थी। ऐसे करते करते ना उनका जो हम कह सके वांग जी जो है ना वो ग्रेजुएट हो गया था। ग्रेजुएट होने के बाद वांग जी जो है उस कॉलेज से निकल गया था और विंग जो इस कॉलेज में और भी 2 साल रहने वाला था। तो वांग जी जब निकल गया था तब विंग का तो अब हम लोग एक साथ नहीं रह सकते, जैसे हम मतलब ज़्यादा टाइम एक दूसरे लाइब्रेरी में और बहुत जगह में हम मतलब रहते थे। तो वांग जी कहता है देखो विंग, मुझे ना बहुत अच्छा मतलब बड़ा बनना है ताकि मैं तुम्हें जो है ना सपोर्ट कर सकूं। एंड मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने करियर को फोकस करो ताकि तुम भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ। भविष्य के बाद कुछ और है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी एक सक्सेसफुल इंसान बनो, मैं भी बनूँ, ताकि हम दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकें। तो कहते हाँ गगा, मैं ना बहुत मेहनत करूँगी और मैं आपको ना बहुत मतलब मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगी, कुछ बचा ना मैं आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट करूँगी। तो वांग जी कहता है हाँ बिल्कुल मुझे चाहिए तुम्हारी प्रोटेक्शन। मैंने सच में गगा हाँ बिल्कुल। एंड उन्होंने बहुत लबे डबे हो रहे थे, फिर पीछे से ना शियांग कहता है हाँ बहुत होगा तुम दोनों की लबे डबे होना। तभी ना विंग कहता ठीक है तुम शासन को ले लो, तुम दोनों भी हो जाओ लबे डबे, ऐसा बिहेव करके मुझे पता ही नहीं ऐसा कहते। तब शियांग कहता ऐसे क्यों बोल रहे हो, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ था जब मतलब विंग और वांग जी की जब रिलेशनशिप अनाउंस हो गया था उसके बाद में क्या होता है उसके जो फ्रेंड्स थे ना वो लोग भी थोड़ा मतलब आकर्षक थे एक दूसरे से। मतलब विंग का गुस्सा चला हुआ था नाक पे कि जिमी शियांग और डांसिंग जो है ना इन तीनों ने उसके मतलब लव लाइफ में थोड़ा विलेन बना हुआ था कुछ टाइम के लिए, मतलब उस दिन। तो उसने ना कसम खाई थी जैसे आज उन लोगों ने उन दोनों के बीच में आके कबाब में हड्डी बना था विंग नहीं बनेगा। तो उसने क्या किया था जब शियांग और शाओशिन जो है ना वो लोग मतलब थोड़ा बातें करने की कोशिश कर रहे थे एंड वो लोग मतलब एक दूसरे को प्रपोज करके क्या बोलते हैं रिलेशनशिप में आ गए थे, तो किसी को बताया नहीं था। शुरू में सब लोग नहीं बात थोड़ा मतलब छुपा के उसके बाद बोलते हैं। तो उसने क्या किया था जब विंग को पता चला था तो वो लोग लाइब्रेरी में एक कॉर्नर पे जाकर लोग बातें कर रहे थे। तो विंग ने क्या किया था बहुत सारे बुक्स ला के उन दोनों के बीच में बैठ गया था। एंड क्योंकि ना शाओशिन ने बताया था ना शियांग ने बताया था कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं, तो विंग क्या था वहाँ पे उसे पढ़ाई पसंद नहीं था विंग को, लेकिन उसने उस दिन ना पूरा दिन वहाँ बैठ के उन दोनों के बीच में हड्डी बन के बैठ गया था कि नहीं जैसे तुम दोनों मतलब तुमने मेरे लाइफ में लव लाइफ में थोड़ा इंटरफेयर किया था मैं भी करूँगी। तो कुछ पढ़ नहीं रहा था विंग, बस बुक को पेज को पलट रहा था लेकिन वहाँ पे बैठा हुआ था। एंड शियांग और जो शाओशिन ऑकवर्ड हो गए थे। इसके बाद जब लास्ट में मतलब शियांग को रहा नहीं जा रहा था कि भाई क्या चल कर रहा है हमारे बीच में आगे काहे के बैठे हुए। तो मतलब ये सोच के ना तब क्या होता है शियांग बोला विंग क्या हुआ तुम इतना पढ़ रहे हो, तुम तो कभी इतना पढ़ते नहीं थे, जब वांग जी तुम्हें बहुत जोर देता था तब तुम पढ़ते थे, वरना तुम तो खेलते कूदते रहते थे, तो जहाँ तुम बाहर जाके थोड़ा मतलब खेलो। तो विंग नहीं शियांगा बिल्कुल नहीं, उस दिन आप मेरे और वांग जी के बीच में कबाब में हड्डी बने थे ना, मैं भी आज बन के बैठा हुआ हूँ।
तो शुरू क्या मैं बना था, पर कब बना था विंग, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो कहता मुझे पता है हम लोग रिलेशनशिप में हो। आपको पता है जिस दिन मैं वांगजी को प्रपोज करने गया था, अब बीच में आके टोके थे मेरे को, तो फिर कहता मैं तो अनजाने में टोका था ना। मैं कहता नहीं, मैं कितना ब्रेव बन के गया, आपको पता है मुझे कितना एम्बैरेसिंग सा फील हो रहा था। हाँ नंदुर के बीच में आके बैठा हूँ। तो कहता माफ़ कर दो मेरे माँ बाप, माफ़ कर दो, मैं आगे से नहीं करूँगा। मैं अगर तुम दोनों को देखूँगा ना एक दूसरे करी, मैं तो उल्टे पैर वहाँ से निकल जाऊँगा। तो कहता हाँ ऐसा ही करना, हाँ ऐसा करके वहाँ से चलाता है। एंड शाहरुख कहता है सच में तुमने उसे बहुत गुस्सा मतलब दिया होगा। तो शाहरुख कहता है पर मैं पता नहीं था। तो शाहरुख मतलब कहता है वही ऐसा ही है। तो शायद कहता है इसलिए तो वांगजी को इतना पसंद है। तो लोग हंसते हैं। तो जब ये इस बारे में बात होता है ना, तो मतलब वांगजी कहता है क्या बात है तुम लोग इतना हंस क्यों रहे हो एंड इतना ऑकवर्ड क्यों? जब इस बारे में वांगजी को पता चलता है, वांगजी भी हंसता है कि हाँ भाई वही ऐसा ही है, वो बिल्कुल बचपना सा है। तो जब वांगजी चला जाता है तो विंग थोड़ा मतलब अकेला सा होता है, क्योंकि थोड़ा मतलब पहले जैसे एक साथ जाते थे, इतना देर एक साथ नहीं रह पाए थे दोनों एक दूसरे के साथ, तो मतलब अजीब सा हो गया था। सब लोग ना हंस रहे थे, मतलब विंग और लैंजन, शुयांग और शाओशुन के बीच की जो मतलब ऑकवर्ड सिचुएशन था, इन सब के बारे में सब लोग ना हंस रहे थे। उसके बाद अगले दिन आते हैं, एक बार मैंने वो लोग ग्रेजुएट हो गए थे, तो एक सेलिब्रेशन तो बनता है ना, सबको सर्टिफिकेट देने के लिए एक प्रोग्राम रखा जाता है। तो उन सब बच्चों ने मतलब जो एक्चुअली ग्रेजुएट हो गए थे उन सब ने आए हुए थे, एंड जो जूनियर्स थे उन लोगों ने उन सीनियर्स के लिए बहुत कुछ किया हुआ था। उनमें से हमारा क्यूट सा विंग भी था। तो लोग आए हुए थे एंड सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। एंड लैंजन और विंग दोनों साथ में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा एक्सप्लोर कर रहे थे। एंड क्या होता है तभी ना सब सारे जो ग्रेजुएट हो गए थे स्टूडेंट्स, उन सबको स्टेज पे बुलाया जाता है एंड सब लोग खड़े हो जाते हैं। तो पहले मतलब सब लोगों को खड़ा करके जो प्रिंसिपल होते हैं वो कुछ स्पीच देते हैं। तो स्पीच देने के बाद लैंजन को बुलाया जाता है। लैंजन सामने जाने के उसे सर्टिफिकेट्स मेडल्स सब कुछ दिया जाता है। देने के बाद उसे कहा जाता है तुम कुछ बोलो हमारे इस कॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत। तब लैंजन जो जेन्युइनली फील किया था सब कुछ बोलता है कि मैं इस कॉलेज में जब आया था मैं बहुत नर्वस था, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा या फिर क्या नहीं। तो वहाँ पर सब लोग थे, शिमी थे, बेंच, सब लोग थे, ठीक है। तब मेरे पास एक फ्रेंड बनी थी एंड उस फ्रेंड के साथ मैं रहते रहते मैं इतना कंफर्टेबल हो गया था कि मैं अदर्स जो सर्कल है उनमें घुसने का कोई ट्राई ही नहीं किया। एंड पता नहीं कैसे हम लोग रिलेशनशिप में भी आ गए। सारे लोग जानते थे लैंजन के बारे में कहानी, तो सब लोग ना हंस रहे थे, शिमी को देख रहे थे। उसके बाद लैंजन ये कहता है कि 2 साल मैंने इस तरह से बिता दिया। 2 साल होने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, इसलिए मैंने भी उसे जाने दिया एंड वो भी मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। आखिर तक आता है तो मुझे जेन्युइनली मतलब मुझे कोई ऐसा मिला जो सचमुच मतलब मुझ जैसे इंसान से प्यार करा था, जो एक्चुअली कॉलेजशिप स्टूडेंट है। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि यार शायद ये भी उस ओमेगा की तरह निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बहुत चेयरफुल पर्सन है एंड बहुत हंसमुख है, मुझे उसके साथ बहुत मज़ा आता है। और मैं यही सबको सीख देना चाहूँगा या फिर कहना चाहूँगा कि देखो इंसान होता है, वो क्या पहनता है क्या खाता है इस वजह से आप उसे जानवर नहीं समझ सकते। एक कॉलेज एक ऐसा जगह है जहाँ पर आप सब लोग एक दूसरे को जानते हैं एंड यहाँ पर कोई पुअर नहीं होता ना कोई हाई क्लास इंसान होता है। मुझे लगता है जब आप लोग इस कॉलेज में एंटर करते हो तो आपका जो स्टेटस होता है, पर्सनल स्टेटस, वो कॉलेज के बाहर ही आ जाता है। एंड मैं जेन्युइनली आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि वो ये है कि आप लोग ना इस स्टेटस को छोड़कर एक जेन्युइन फ्रेंड बनाओ इस कॉलेज में, एक दूसरे को एक्सप्लोर करो, तो शायद आपको कोई ऐसा मिल जाए जेन्युइनली जो सच में आपका लायक हो एंड आप शायद एक ऐसा एलाय बन सकते हो जो आगे जाके आपके खड़े होने में हेल्प करेगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। एंड थैंक यू विंग, तुम मेरे लाइफ में आए एंड मैं बहुत कुछ मतलब इमोशनल जो है वो फील कर पाया। सब लोग विंग को देखते हैं एंड सब लोग मतलब क्लैपिंग करते हैं एंड शिमी जो है ना वो थोड़ा मतलब
जलस फील भी कर रहा था सच को, तो शायद उसे लग रहा था कि जो लैंजन है, अगर वो लोग रिलेशनशिप में होते तो शायद लैंजन मतलब पूरे स्टेज के सामने उसका नाम लेता तो थोड़ा प्राउड सा फील कर रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वो थोड़ा खुद को शांत भी कर रहा था कि यार तो जो भी हो तो मतलब वैंचा जैसा अमीर तो नहीं है ना, ऐसा कैसा हो सकता है। तो स्पीच देने के बाद ना प्रिंसिपल अदर्स स्टूडेंट को जो सर्टिफिकेट दे रहे थे, तो तब सब लोग ना वांगजी पीछे जाके खड़ा हो जाते सब लोग। तो वांगजी मिडिल में खड़ा होता है, मतलब लैंजन, उसके अगल बगल में शुयान, जिमी और बेनिंग खड़े हुआ है। तभी ना वांगजी को मतलब लैंजन के फ़ोन में एक मैसेज आता है, और जब मैसेज ओपन करता है, मैसेज को देख के ना थोड़ा वो ना एक गंभीर सा इंसान बन जाता है। सब लोग नोटिस तो करते लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। सब कुछ होने के बाद सब बाहर आते हैं। एंड आज इस कॉलेज में लैंजन का लास्ट डे था। वही ना थोड़ा रो रहा था। एंड लैंजन कहता तुम रो क्यों रहे हो? तो विंग कहता मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बट पता नहीं मैं कैसे रह पाऊँगा। तब उसके बालों में हाथ बुलाता रहता है, तुम ऐसे डीप क्यों कर रहा हो? तुम सीनियर हो चुके हो, तुम्हें बहुत सारे जूनियर्स आएंगे, तुम्हें उन्हें हेल्प करना होगा। एंड मुझे पता है विंग तुम बहुत अच्छे होगे, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सीधे मुझे कॉल करना। तो विंग कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद तो वांगजी कहता है कि मैं बाहर जाके खुद को और ज़्यादा इम्प्रूव करने वाली हूँ। तो ये कहते हैं हाँ मैं अभी यहाँ पे बहुत इम्प्रूव करूँगा ताकि मैं बाहर आके आपका प्रोटेक्ट कर सकूँ। तो सब लोग हंसते हैं एंड सारे लोग अपने अपने जो है हाथ को संभालते हैं ना, वो लोग चले जाते हैं। उनके जाने के बाद क्या होता है, सब लोग डॉम में आते हैं। डॉम से निकलने मतलब डॉम में सब लोग अपने अपने जो चीज़ें हैं वो समेट रहे थे। और तभी ना लैंजन कहता है हे मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है। तो कहता हाँ बोलो क्या है। तब लैंजन बैठता है, तीनों सामने खड़ा होता है। तो लैंजन कहता है जिमी हाँ बोल क्या हुआ? तो कहते हैं तू ना एक ऐसा इंसान है जिस पर मैं आँख बंद कर भरोसा कर सकता। तो हर एक काम परफेक्टली करता है, टाइम पे करता है, मुझे ना तेरी ज़रूरत है। तो जिमी कहता है ऑब्वियसली तू जब बुलाएगा भाई मैं तब आ जाऊँगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तब लैंजन कहता है नहीं यार मुझे तेरी ज़रूरत है, क्योंकि मैं जो भी करना चाहता हूँ ना मुझे उसमें तेरे साथ चाहिए। तब शुयांग कहता है वाह अच्छी बात है। तो वांगजी कहता है शुयांग मुझे तेरी भी ज़रूरत है, क्योंकि तू एक ऐसा इंसान है जो सोशलाइज हो सकता है। तो इंसान से मेरी बातें निकलवाने में माहिर है, मुझे तू चाहिए। शुयांग कहता है हाँ बेसिक ब्रो हम साथ रहेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तब वांगजी कहता है बैनिंग ऐसा नहीं कि मैं तुझे नहीं छोड़ा, मुझे तेरी भी हेल्प चाहिए, क्योंकि जब भी हम कुछ करते हैं उनमें अगर हमें ट्रस्ट पर इंसान होता है ना हमारे आसपास, तो हम ना मतलब आँख बंद करके हर एक डिसीजन ले सकता है, क्योंकि मुझे पता है बंदे को मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ ना, बंदा भी मुझ पर ट्रस्ट कर सकता है। मुझे तुम लोगों के साथ चाहिए मेरे आगे की ज़िंदगी में। तो हाँ ऑब्वियसली ब्रो हम करेंगे। तो ठीक है हम एक अलाय बनेंगे। तो हाँ ऑब्वियसली हम लोग अलाय बनेंगे। ऐसा कहते हैं ना लोग बात करते हैं, उन तीनों को पता ही नहीं वांगजी एक्चुअली बोलना क्या चाहता है, लैंजन एक्चुअली बोलना क्या चाहता है। उन लोगों को लगा है कि भाई जब भी लैंजन कुछ प्रॉब्लम में पड़ेगा हम लोगों से हेल्प करने के लिए आएंगे। वो लोग हाँ क्योंकि भाई दोस्त ऐसा ही होना चाहिए। तो सब लोग ना लागेज लेके बाहर आता है। जब वो बाहर आता है ना तीनों की आंखें फटी की फटी, क्योंकि सामने एक लग्जरियस कार खड़ा हुआ था। एक बटलर जो हम कह सकते हैं वो खड़ा हुआ था एंड कहता यंग मास्टर कम इन, मतलब वेलकम टू आवर फैमिली एंड प्लीज़ कम इन। तो तीनों ना मतलब एक दूसरे देखें यंग मास्टर, भाई हम तो कहीं के यंग मास्टर नहीं, शायद हमारे डॉम में कोई छुपा रुस्तम यंग मास्टर रहा हुआ। तो लैंजर अंदर जाते हुए कहता है ब्रो एक्चुअली मेरे डैड की जो कंपनी है ना उसमें मुझे भी हाथ बटाना होगा, और उसमें मैं चाहता कि तुम लोग मेरे अलाय बनो। तब जाके तीनों की घंटी बजती कि ब्रो एक्चुअली में लैंजन चाहता था कि हम लोग उसके साथ काम करें उसके कंपनी में। एंड तीनों ना शॉकिंग में ही थे। तभी ना जो बैंडिंग है वो थोड़ा डम्प है, उसे थोड़ा कम समझ में आता है। तो वो ना जिमी और शुयांग को धक्का देता है, अरे यार ये महंगे कार में जा क्यों रहा है, अरे ये लोग उसे यंग मास्टर भूल क्यों रहा है। एंड तभी ना जिमी और शुयांग जो है ना वो लोग ना बैंडिंग को अच्छे से हक करके गए कंधे से एंड कमर से। कहती है अरे यार हमारा जो भाई है मतलब हमारा जो लैंजन है वो छुपा रुस्तम एक अमीर वारिस है, इसका मतलब हम लोग की लाइफ भी सेट है। देखो एक सच होता है, अगर आपके ग्रुप में आप अगर 4-5 जनों का एक ग्रुप है उसमें अगर कोई एक बंदा अमीर है, अच्छा खासा है, इंसान भी अच्छा है, तो आप सबकी ना लाइफ सेट है।
क्योंकि हाँ आप शायद उसके साथ काम ना करो, लेकिन किसी जगह पे जाकर अब अटक जाओ ना कि वहाँ पर आप उठ नहीं पा रहे हो, तो अगर आप उस बंदे को बोलो ना कि भाई मेरा इस प्रॉब्लम है थोड़ा सॉल्व कर दे, वो बंदा सॉल्व कर देगा। तो आपके लाइफ में ना एक जब एक टर्निंग पॉइंट चाहिए होगा तो वो फ्रेंड आपको हेल्प करेगा। तो आपके ग्रुप में अगर कोई एक बंदा अमीर है, अच्छा खासा पोजीशन रखता है, तो सबके लिए अच्छा होता है। इसीलिए जिमी और श्रेयांग बहुत खुश हो गए थे क्योंकि यार उन लोगों की लाइफ सेट है, क्योंकि लैंजन उन लोगों को पहले ही ऑफर दे चुका कि मेरे कंपनी है, मेरे कंपनी में तुम लोगों के साथ मुझे ज़रूरत है। तो सब लोग ने हाँ कर दिया था जाने अनजाने में। लेकिन ये जो चीज़ था ना, ये चारों के लिए, इन तीनों के लिए बहुत मतलब बहुत अच्छा चीज़ था एंड वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद लैंजन कहता है एक्चुअली मेरे डैड जो है ना तुम लोगों से मिलना चाहता है, मतलब मेरे दोस्तों से मैंने उन्हें बहुत मतलब कहा है, तो तुम लोग चलो। तो लोग ना डरा था भाई क्या होगा, तुम्हारे घर में के मैं क्या करूँगा। तो वांग जी बोलते हैं अरे यार डरो मत, मेरा डर उतना हिटलर नहीं है। तो तीनों सब बैठ जाते हैं वांग जी मतलब लैंजन की कार में एंड वो लोग जब आते हैं लैंजन के घर, सब लोग बहुत चक्कर, क्योंकि ये घर नहीं था, महल था, महल मैंशन था, बहुत बड़ा सा मैंशन। उसके अंदर जाने के बाद सब लोग निकलते हैं एंड आते हैं एंड बाहर जो है ना सुपर लैन चिंग हिंजून, लैन किरण और लैन फिशन जो है ना वो लोग बैठे हुए थे। हाँ मैं अब थोड़ा सा सस्पेंस ओपन करती हूँ, भाई मैंने शायद सस्पेंस नहीं रखता, ठीक है चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली लैंजन जो है ना वो कोई वही स्कॉलरशिप स्टूडेंट तो है, लेकिन वो कोई भिखारी इंसान नहीं है। वो बहुत बड़े जो हम कह सकते हैं जैसे लैंड फैमिली, लैंड एम्पायर का सेकंड प्रिंस मतलब सेकंड हायर है। उसके परिवार में ना एक रिवाज है, हम कह सकते हैं एक ट्रेडिशनल हम कह सकते हैं। उन्हें जो है ना अपने परिवार की चीज़ों को छूने का हक तभी मिलता है, आपको एक मतलब टैक्स दिया जाता है कि तुम्हें इतने दिनों तक अपने आप को ऐसे मतलब खुद के ऊपर अलाई करना पड़ेगा। अगर तुम इस चीज़ में कामयाब हो जाते हो तभी जाकर तुम मतलब हमारे इस लैंड एम्पायर की चीज़ों को छूने का हकदार हो सकता है, अदरवाइज तुम नहीं। तो जो लैंड किरण है, लैंड चिंग हिंजून है, लैंड शिशन, सभी ने इस चीज़ को अप्लाई किया है। उसके बाद ही आपने अपने मतलब कंपनी के जो पोजीशन है उसमें वो लोग हाथ बटाया है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो लैंजन है उसे ना पूरे 4 साल या फिर हम कह सकते 5 साल अपने ऊपर अलाई करना होगा, मतलब खुद पैसा कमा के अपने लिए कपड़े, खाना, मकान जो भी होगा सब अपने पैसों से करना होगा, पढ़ाई भी अपने पैसों से करना होगा तभी। और उन 5 सालों में आप किसी को बता तक नहीं सकते कि तुम एक्चुअली हो कौन, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम किसी को बोल नहीं सकते। एंड उन 5 सालों तक आप अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी होता है कि आप नहीं कर सकते हो एंड आप फैमिली से कांटेक्ट करके हेल्प मांगते हो कि प्लीज़ मुझे हेल्प कर दो, तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। तो ऐसा वाला कंडीशन रखा गया था एंड लैंड शिचन ने भी ऐसी चीज़ों को अप्लाई उन्होंने भी किया था एंड उस चीज़ को कॉन्कर करने के बाद अब वो कंपनी में एक हायर पोजीशन में बैठ के काम करते हैं। तो जब सब लोगों को पता चलता है कि एक्चुअली लैंजन जो है वो अमीर खानदान का बेटा है, लेकिन खुद को प्रूव करने के लिए उसने ऐसा कुछ किया था एंड सब लोग ना पहले शॉक फिर खुश, मतलब एक ऐसा मोमेंट हो गया था। उसके बाद क्या होता है, तो जब सब लोगों से पता चलता है लैंजन जो है ना पूरा चीज़ बिल्कुल परफेक्टली किया था, किसी को पता तक लगने नहीं दिया था कि एक्चुअली वो है कौन। उसके बाद जो है ना सारे फ्रेंड्स को उनके डैड बोलते कि प्लीज़ तुम लोग घबराना नहीं है, तुम मेरे बेटे के फ्रेंड्स हो, इस तरह से मतलब तुम ऐसा समझो कि तुम अपने फ्रेंड के घर पर आए हो, ऐसा ओवर रिएक्ट मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो वो लोग भी थोड़ा रिलैक्स, उधर बैंडिंग कहता है वैसे अंकल आप इतने अमीर थे तो थोड़ा बहुत हेल्प लैंजन को कर सकते थे, बंदा बहुत खटा होगा। चलो ना बैंडिंग करने के लिए था एंड शिचन हंस देता कि हाँ वैसे लैंजन तुमने अपने फ्रेंड्स बहुत अच्छे बनाए हैं। तो लैंजन कहता है यस का काम ये बहुत अच्छा है एंड दिल साफ है और थोड़ा कम समझता है, लेकिन एक जो भी काम करता है ना बहुत परफेक्टली करता है, तो वाह अच्छी बात है। उसका वो सबको इंट्रोड्यूस करता है, जिमी जो है बहुत प्रोफेशनल है एंड वो सारे काम बहुत अच्छे से कर लेता है। श्रेयांग जो है वो मतलब सोशल कामों में बहुत अच्छा होता है, लेकिन बैंडिंग जो है ना वो हैकिंग मतलब कंप्यूटर में घुस कर काम करना बैंडिंग बहुत अच्छे से मतलब कर सकता है, लेकिन इंसान टू इंसान वो बहुत बहुत जंग है।
तो सब लोग इस बारे में सुनते, सब लोग हंसते हैं। एंड लैन किरण जो है ना वो थोड़ा मतलब गंभीर देखते हैं, लेकिन उतना गंभीर नहीं है, उन सबसे बहुत अच्छे से प्यार से बात करता है। उसके बाद जो लैन चिंगहे जो है ना वो कहता है, वैसे वांग जी तुम आए हो अच्छी बात है, एंड तुम चाहो तो काम पे ज्वाइन कर सकते हो, एंड तुम्हारे लिए जो काम हमने रखा है वो CEO का पोस्ट है। तब लैन जान कहता है, पर डैड मुझे वो बड़ा पोस्ट नहीं चाहिए था, वो गवा के लिए बेस्ट था। तब चिंगहे कहता है, देखो लैन तुम और तुम्हारे भाई अब काबिल हो चुके हो, मैं और मेरा भाई बहुत थक चुके हैं काम करते करते, इसलिए हम लोग कंपनी से मतलब अब दूर रहेंगे, हम लोग अब इंजॉय करेंगे, तुम दोनों भाई अब कंपनी संभालो। जो शिचन है वो बोर्ड मेंबर बन जाएगा, तुम CEO बन जाओ, एंड तुम भी बोर्ड मेंबर होगे, लेकिन तुम दोनों अब साथ मिलकर काम करो, जैसे हम 2 भाई करते थे। एंड अब तुम लोग साथ मिलकर काम करो, हम तो बस वर्ल्ड टूर पर निकलेंगे। तो लैंजा कहता है, पर भाई आपको पता है ना मैं अभी भी निकला हूँ, मेरे पास इतना मतलब एक्सपीरियंस भी नहीं है। एंड तब शिचन कहता है, वांगी तुम इतना ऐसे क्यों कर रहे हो, ये हमारी कंपनी हमारे ही काम है, तुम अटक जाओगे तो मुझे कहना, मैं हेल्प कर दूंगा। वैसे भी तुम्हारे पास बहुत अच्छा अलायंस है जो मेरे पास नहीं था, मैं बाद में कंपनी में ढूंढ कर मुझे निकालना पड़ा था, बट तुम तो शुरू से एक टीम बन के आ रहे हो ना, तो तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वांग जी कहता है ठीक है। उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, तीनों फ्रेंड्स के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट लाया गया था। तीनों फ्रेंड्स को 3 अलग अलग काम दिया गया था। जैसे जिमी बनने वाला था लैन वांग जी का मतलब लैन जैन का सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी। श्रेयांग बनने वाला था एक डिपार्टमेंट हेड, जिसमें मतलब अच्छा खासा। एंड पेंडिंग बनने वाला था टेक्नीशियन, मतलब हैकिंग बैकिंग जो भी चीज़ है उसका हेड। तो उन तक का टीम बेस्ट था, मतलब हर एक काम वो लोग साथ में बैठ के करने वाले थे। उसके बाद सब लोग मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उन्हें अच्छा खासा सैलरी पैकेजिंग भी मिल रहा था, तो वो लोग मना क्यों करो, बस फ्रेंड का कंपनी है, उतना मतलब डांट खाने का भी कोई सीन नहीं बनता। कुछ प्रॉब्लम होगा सीधा लैंडर के पास जाके, भाई ये प्रॉब्लम होगा तो सॉल्व कर दे, ऐसा वाला सीन होगा। तो सब लोग मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, सब लोग एक अच्छा सा टीम बनता है। अगले दिन क्या होता है, जब सब लोग अपने अपने घर जाते हैं, जैसे जिमी अपने घर जाता है, श्रेया अपने घर, वैनिंग जब अपने घर जाके बताता है कि एक्चुअली लैंजन ऐसा पर्सन है एंड हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसका फैमिली मेम्बर से बहुत खुश होता है। उन्हें एक अच्छा मौका मिलता है कि भाई हम लोग एक अच्छी फैमिली से जोड़ चुके हैं, सब लोग बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद कहता है अगले दिन ना चारों के चारों आते हैं लैंड कंपनी आते वक्त सब लोग ना भाई फुल टू चेंज, और ही चेंज हो गया था। लैंड जो था ना वो जब फ्रेश होके एक अमीर मतलब कोट सूट सब पहनता ना, वो और ज़्यादा इनहेंस हैंडसम लग रहा था, मतलब एक गंभीर इंसान हैंडसम, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। उसका सब लोग बहुत फ्रेश होकर जब आया एंड सब लोग जब मिले एक दूसरे को, सब लोग तो यार तो बहुत कूल लग रहा है, सब तो यार तो कूल लग रहा है। एंड बैंडिंग का ड्रेसअप क्या था, सूट बूट पहना था लेकिन ग्लासेस पहनना नहीं बोला था, ऐसा वाला सीन चल रहा था। उसके बाद क्या होता है, वो लोग जब कंपनी आता है एंड जब शिचन सबसे मिलवाता है कि मेरा छोटा भाई है एंड आज से तुम लोगों का CEO है और ये इसका टीम है एंड ये इस टीम पे यहाँ पर जाकर बैठने वाला है। इन लोगों का क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने इन लोगों को चूज़ किया। ऐसा नहीं रहता कि मेरे भाई का फ्रेंड है इसलिए इस कंपनी में, ऐसा नहीं था। एक्चुअली में उन लोगों का क्वालिफिकेशन अच्छा था, तो सब लोग जब देखते हैं एंड सब लोग बहुत मतलब भाई अपने अपने काम में लग जाते हैं। एंड वो लोग जब काम करते हैं एंड अपने चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, सीधे आकर तब काम नहीं कर सकता, सबको हर एक काम पहले दिन में नहीं आता है, सीखना पड़ता है। तो सब लोग सीखते हैं एंड करते हैं, गलतियाँ करते हैं, सुधारते हैं एंड ऐसे ही चल रहा था। एंड धीरे धीरे ना मतलब लैंजन जो है ना वो एक ऐसा पर्सन था, बहुत गंभीर पर्सन था। सिर्फ अपने फ्रेंड्स, फैमिली और विंग के सामने वो खुलता था, अदरवाइज सबके सामने एक रूड भाई एरोगेंट पर्सन था। सब लोग चल रहा, न्यूज़ में भी आ गया था कि जो लैंड एम्पायर का सेकंड बारिश था वो भी इस कंपनी में ज्वाइन कर चुका है। एंड उन्होंने उनको जो एक टास्क दिया गया, सबको पता है भाई, दुनिया के सब इंसान को पता है कि लैंड एम्पायर का जो हायर्स होता है ना, उन्हें कंपनी में आने से पहले एक टास्क कंप्लीट करना पड़ता है। एंड सब लोगों को पता था कि भाई दोनों बच्चे थे लैंड फैमिली के, दोनों बच्चों ने पहला बच्चा टास्क कंप्लीट करके कंपनी में ज्वाइन कर चुका है एंड वो 5 साल काम कर रहा था। उसका उनका दो नंबर वाला जो हायर था मतलब लैंजन, वो भी टास्क कंप्लीट करके कंपनी में आ गया था, लेकिन किसी को पता नहीं था लैंजन दिखता कैसा है। सब लोग क्यूरियस थे फोटो लेने के लिए, मतलब
लेकिन लैंजन ने अपना फ़ोटो नहीं आने दिया था सोशल मीडिया पर। जब इस बारे में उसके दोस्त ने, फैमिली मेम्बर्स ने जब पूछा, तब लैंजन ने क्लियर किया, एक्चुअली मैं जो है ना कॉलेज में ओमेगा से प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत मासूम है ना, स्वीट है। उसे पता है कि मैं एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ, मेरी जो बैकग्राउंड है वो बहुत नॉर्मल है। अगर उसे झटक मतलब अचानक से पता चल जाए कि मैं बहुत अमीर हूँ, तो थोड़ा सा घबरा जाएगा, शायद वो मुझसे नफरत भी करने लग जाएगा कि मैं अमीर होते हुए भी इस तरह से बिहेव कर रहा था। तो जब तक मैं उसे सच में क्लियर ना कर दूँ ना, तो तब तक आप थोड़ा मतलब एडजस्ट कर लो, मतलब मेरे जो पिक्स है सोशल मीडिया में आने से थोड़ा एडजस्ट कर लो। फैमिली मेम्बर्स भी समझ गया था ठीक है। और जब लैंड फैमिली ने जब विंग के बारे में पता किया, तो उन्हें भी पता चला कि विंग जो है वो उसका बैकग्राउंड उतना खास नहीं है, लेकिन इंसान बहुत अच्छा है, स्वीट है पर्सन, मतलब अच्छा खासा होता है। एंड जब से वो वांगजी से मिला है, मतलब वांगजी थोड़ा हैप्पी रहने लगा है, तो सब लोग खुश हो गए थे, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे चला था। इधर विंग जो है ना, वो कॉलेज में क्या हो गया था, मतलब कॉलेज में ना अब सब पुराने वाले सब निकल गए थे, सब न्यू वाले थे। एंड विंग को ज़्यादा परेशान नहीं हुआ था कि जो पुराने वाले थे, न्यू वाले, मतलब पुराने वाले जो उसे परेशान कर रहे थे वो तो निकल गए थे। एंड जो उसके क्लासमेट्स थे ना, वो अब विंग से दूर ही रहते थे, क्योंकि भाई कुछ भी बोलो, विंग किसी से भी उतना चाहते मिलता नहीं था। जब से लैंड वांगजी ने मतलब वो लोग रिलेशनशिप में आए थे, तब से ना विंग सबसे दूर ही रहा था। वो तो बस सारा टाइम लैंड के पीछे पड़ रहा था, और कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो लैंड आके संभाल लेता था। तो ऐसे ही चल रहा था। एंड विंग भी अपने कॉलेज में बहुत इंजॉय कर रहा था। सब लोग फ़ोन में हर सुबह शाम बातें करते थे एक दूसरे के साथ, सब लोग प्रॉपरली सब लोग चल रहा था। एंड एक दिन क्या हुआ जो है ना, मतलब लैंड वांगजी जो है उससे ना, भाई अब कितना भी मना करो, बड़े बड़े फैमिलीज के सामने अगर आप आ गए हो तो आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, बिजनेस फील्ड में आपको दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास, मेरे फैमिली में ये दोनों बच्चे हैं, आगे जाके प्रॉब्लम ना हो इसलिए। तो एक पार्टी रखा गया जिसमें सारे बच्चों को बुलाया गया, सारे बड़े बड़े फैमिली के बच्चों को भी बुलाया गया था। उसमें बैंचाओ था, एंड बैंचाओ के साथ शिमी आया था, क्योंकि शिमी जो है ना वो मतलब बैंचाओ की गर्लफ्रेंड के दौर पर आया था। तो सब लोग आए हुए थे। एंड बैंचाओ और शिमी जो जब आता है इस बड़े मतलब माहौल में, एंड बैंचाओ को पता था कि वो जो मतलब सेकंड है उसके एज का है, अगर वो सोच रहा कि मैं उसके साथ दोस्ती वोस्ती बन जाऊँ तो मेरा लाइफ तो सेट है, ऐसा वाला सुन कर था। एंड शिमी जो है ना वो मन में सोच रहा कि अगर मैं उससे पटा सकूँ तो पटा लूँगा, मतलब ऐसा वाला, भाई इससे बेहतर इंसान मिल जाएगा तो मैं और भी खुश रहूँगा। तो सब लोग अपने अपने प्लान्स के साथ आए हुए थे इस पार्टी में, सारे बड़े बड़े फैमिलीज आए हुए थे। एंड सब लोग ना आके एंजॉय कर रहे थे। तभी यहाँ क्या होता है, वांगजी और वांगजी के टीम मेंबर्स भी आगे हुए थे। एंड जब शिमी देखता है वांगजी को वहाँ पर, वो शॉक, भाई तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तू टीचर इंसान है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तो बैंचाओ और शिमी जाके और उसके ग्रुप वाले जाके उससे बदतमीजी से बात करना स्टार्ट करता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, तुम्हें तो यहाँ पर आने का औकात तक नहीं होगा, मतलब बहुत सारी बातें। वांगजी और उसके फ्रेंड्स, वांगजी तो इग्नोर करा था, उसके फ्रेंड्स ने मन में हंस रहे थे, हाय हाय तो इतना बेवकूफ़ कैसे है शिमी यार, तूने मतलब हीरे को छोड़ के पत्थर को ढूंढ लिया था। मतलब वो लोग हंस रहा था मनी मन, लेकिन कोई कुछ नहीं कहा था। तभी क्या होता है, वहाँ पर ना लैंड फैमिली मेम्बर्स आते हैं। वो लोग आने के बाद मतलब बहुत सारे बातें चल रहा था। तभी ना पता नहीं कैसे अचानक से वो क्या आवाज़ आते हैं, गगा आप यहाँ पर ऐसे दौड़ के आता है। लैंड वांगजी भी शॉक, भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। तो वांगजी को लगा शायद कुछ मतलब होता है ना किसी फैमिली में शायद किसी कनेक्शन से आया होगा, वांगजी को ऐसा लग रहा था। उसके बाद जो शिमी है और बैंचाओ सब लोग हंस रहे थे कि देखो देखो इसका मतलब लोअर गर्ल, मतलब हाँ क्या बोलते हैं, ओमेगा भी आ गया है, दोनों मतलब फटीचर है पर शायद कनेक्शन बनाने के लिए आए होंगे, मतलब बहुत सारे चल रहा था। तो विंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे गवा पे सर से बुरा भला कहने की, तुम होते कौन हो, हाँ तुम मतलब तुम बहुत बुरे हो। एंड मतलब चढ़ के बोलने जा रहा था, वांगजी उससे कमर से पकड़ रहे थे, क्या हुआ तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, तो इन्हें हिम्मत कैसे हो आपको इस तरह से बोलने की, हाँ बहुत गलत है। तो वांगजी तो कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। तभी ना मतलब अनाउंस किया जाता है कि जो लैंड फैमिली से मेरे जो
मतलब दोनों बच्चे उन्हें सॉरी यार लैन चिंगजन और लैन के ऊपर उठते हैं, बोलते हैं कि मैं अपने मतलब दोनों नेफ्यूज को या फिर मेरे दोनों बच्चों को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। पहले लैन शिजन को बुलाया जाता है, सब लोग लैन शिजन को जानते हैं। एंड जब ऊपर आता है उसके बाद क्या होता है, ऐसे बातें हो रहे थे एंड शिजन जाके सबसे बातें कर रहा था। तभी जो है ना मतलब लैन चिंगजन और लैन किरण दोनों ना एक इंसान से बात कर रहे थे। एंड वो कहता है कि तुम यहाँ पे अकेला आए हो? नहीं मैं अपने बच्चों के साथ आया हूँ। तो हाँ बोला मीट कर, मैं भी अपने बच्चों से मीट कराता हूँ। तो तभी ना दोनों एक साथ विंग वांगजी एंड दोनों जब सामने देखता है ना दोनों शॉक एंड दोनों कंफ्यूज। वो दोनों उन दोनों को क्यों बुला रहा है? विंग इसलिए कंफ्यूज कि भाई लैन फैमिली से वांगजी को क्यों बुला रहा है, और वांगजी इसलिए कंफ्यूज कि जियान फैमिली से विंग को क्यों बुला रहा है। क्योंकि दोनों को पता है कि दोनों स्कॉलरशिप स्टूडेंट, किसी को किसी का बैकग्राउंड पता ही नहीं है। जब दोनों सामने जाते हैं तो लैन चिंगजन जी बोलते हैं कि ये मेरा दूसरा बेटा है, और उधर जियान फैन में कहता है ये मेरा दूसरा बेटा है, मेरा तीसरा बेटा है। दोनों एक दूसरे शॉकिंगली देखता है एंड दोनों कंफ्यूज होकर एक दूसरे देखते हैं। उसके बाद कहते हैं विंग कहते हैं गागा अब तो अमीर हो तो फिर आप स्कॉलरशिप स्टूडेंट क्यों हो? फिर बांगजी कहता है विंग तुम भी तो स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो, पर तुम तो इनका तीसरा बेटा। तो विंग ना अपना सर को कहता है हाँ एक्चुअली ना मुझे ना डैड बहुत रोकते टोकते थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, इसलिए मैंने छुपते छुपाते घर से भाग गया और उस कॉलेज में जाके मतलब मैं एंट्री कर लिया। क्योंकि मेरा पढ़ाई अच्छा था ना, मेरे नंबर्स भी अच्छे थे, तो मैं स्कॉलरशिप पा गया, तो मेरे पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो मैं वहाँ पर पढ़ने लग गया था। चैन फैन गया तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। तो जब दोनों को पता चलता है एक्चुअली दोनों बच्चे ने क्या गुल खिलाया ना, सब लोग हंसने लगते हैं। एंड इस चीज़ को ना शिमी और बेंचा भी दिखा था कि भाई जिनको हम लोग लुच्चा लफंगा एंड फटीचर समझ रहे थे वो लोग तो हमसे भी अमीर हैं। विंग अमीर क्या अमीर, उससे भी अमीर लैन वांगजी अमीर। मतलब अमीरों का मतलब पता क्या चल रहा है। एक्चुअली क्या हुआ था, वांगजी को तो पता है वो एक टास्क कंप्लीट कर रहा था, लेकिन विंग का क्या था, विंग जन्म से ही बहुत थोड़ा मतलब लाल प्यार से बड़ा था, क्योंकि उसके पहले उसके दोनों ब्रदर एंड सिस्टर्स थे। विंग एक्चुअली जियान फैमिली का तीसरा बेटा था। जियान फैमिली कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं था, लैन फैमिली की तरह ही वो बहुत अमीर थे। मतलब लैन फैमिली और जियान फैमिली जो है ना मतलब टक्कर लेते थे एक दूसरे से, भाई कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा, ऐसा वाला सीन चलता था। तो जियान फैमिली या मैडम यू उनके तीनों बच्चे, जियान यानली जिसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, जियान चैन जो मतलब शादी के एज तक आ चुका है लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता अभी, मतलब वो भाई 2 दिन बाद ऐसा कुछ सीन चल रहा था। उसका बाद है विंग सबसे छोटा है एंड सबसे लाडला भी। तो सब लोग ना उससे मतलब भाई अपने पैर मिट्टी में लगने तक नहीं देता, इतना उसे केयर करता है। एंड विंग भी थोड़ा मासूम और इनोसेंट, उसे ये पसंद नहीं आता हमेशा सब बॉडीगार्ड्स के बीच में घिरे रहना, हमेशा कुछ चाहो तो पहले ही मिल जाना, उसे ना बहुत अजीब लगा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसने क्या किया, उसने ऑनलाइन जब देखा कि जो कॉलेज है गुसु कॉलेज, ये बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है एंड इसमें अमीर गरीब का कोई फ़र्क नहीं है, इसमें स्कॉलरशिप स्टूडेंट भी जा सकते हैं। तो वही ने ना पढ़ाई बहुत अच्छे से की एंड उसका पढ़ाई का नॉलेज भी बहुत अच्छा था, तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था। तो उसने क्या सोचा, भाई मैं घर से भाग के वहाँ पे पढ़ने लग जाऊँगा। तो उसने क्या किया, घर से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लिए, कुछ कपड़े लिए एंड भाग गया, मतलब भाग के जाके उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद उस कॉलेज में घुस गया एंड उसने किसी को बताया नहीं कि मैं अमीर हूँ। एंड वो जब भी छोटे मोटे चीज़ खाता था बहुत इंजॉय इसलिए करता था क्योंकि उसने कभी उस चीज़ को खाया नहीं था, क्योंकि वो इतना अमीर था कि इतने कम पैसे का चीज़ वो कभी खाता ही नहीं था। इसलिए सबको लग रहा था कि विंग सच में बहुत ज़्यादा गरीब है, लेकिन वो गरीब नहीं, बहुत ज़्यादा अमीर है। एंड ऐसा चल रहा था। और उसके बाद जब उसने देखा कि एक्चुअली गरीब होना भी कितना मुश्किल है एंड वो ना हाल छोड़ नहीं पाता कि वो सबको बता नहीं पाता कि मैं गरीब नहीं अमीर हूँ, तब उसने लैन वांगजी से मीटअप किया एंड लैन जाने जब उसे समझाया एंड उससे सपोर्ट किया तो उसने छोड़ दिया कि भाई नहीं मैं किसी को नहीं बोलूँगा। एंड उस सच में ना लास्ट में वो भूल ही गया था कि वो अमीर है, उसे बताना चाहिए सबको कि भाई मैं अमीर हूँ, मतलब ऐसा वो भूल गया था, उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो भूल चुका है। एंड आज जब उसने मीटअप किया एंड ऐसा कुछ हो गया, सब लोग हंसने लग गए थे। एंड उसके बाद ना पीछे से श्रेयांक कहता है भाई सच में तू किसी को क्या डम बनाएगा लैनजान,
तेरा ओमेगा सबको डम बना के बैठा हुआ है। एंड सब लोग हंसने लगे। तब मैं कहता आप लोग मुझसे गुस्सा तो नहीं होंगे ना। तब पीछे जंग आके ना उसको सफेद टपी मार के कहता है क्यों गुस्सा नहीं होगा, हाँ तू ऐसे चला गया था, अगर तुझसे कुछ भी भला बुरा हो जाता तो वो तो अच्छा हुआ था कि लैंडन तेरे आसपास था तो उन लोग एक दूसरे मिल गए एंड जो भी हो डेस्टिनी से साथ ला दिया। वरना अगर तो किसी और बुरे इंसान के साथ मतलब पास चला जाता तो क्या होता। इसलिए मैं आपसे कितने बार माफ़ी मांग चुका हूँ, आप लोग मुझे माफ़ी नहीं करते। ऐसे करके निकल जाता है। एंड लाना कहता है एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा उससे बात करता हूँ। हाँ ठीक है बात करो। एंड वो जो चल जाता है उसके बाद जैन फामिया और लैन चेंग जो लैंकन कहता है एक्चुअली बात है कि मेरे बेटे ने कहा कि वो कॉलेज में किसी से प्यार करता है। मैंने जब सर्च किया मतलब उसके बारे में मतलब इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की तो मुझे पता नहीं चला। इसका मतलब तुम लोगों ने शायद उसकी बैकग्राउंड को लूज़ कर दिया था। तो हाँ एक्चुअली हम लोग लॉक कर दिया था। हमने जब देखा कि विंग वहाँ पर जाके सच में अच्छा है ना अच्छा कर रहा है तो हमें बाहर से उसे प्रोटेक्शन दे रहे थे। उसके आसपास बॉडीगार्ड्स थे लेकिन उसे नहीं पता था कि एक्चुअली बॉडीगार्ड्स थे। तो जंगशा का था एक्चुअली मेरा भाई बहुत मतलब डम था इनोसेंट भी, इसलिए उसे लग रहा था कि शायद वो भाग गया है, हमें पता नहीं है। लेकिन हमें पता था। हमें जब देखा कि वो अच्छा कर रहा है तो हमने ज़्यादा इंटरवेन करना सही नहीं समझा। तो चिंगू ने कहा अच्छी बात है तो बच्चे को थोड़ा अच्छा लगेगा, वरना अगर आप हमेशा उसे इंटरव्यू करने लग जाओगे तो बच्चे और मतलब बन जाएंगे। तो हाँ एक्चुअली ऐसा ही बात था। तो लोग बात करते हैं। उसके बाद चिंगजुन और जैनफी में कहते देखो हमारे बीच में ऐसे तो ऐसे चलता रहता है। और बच्चों ने अगर एक दूसरे को पसंद कर लिया तो अच्छी बात है। हम लोग एक अलायंस बन जाता है तो हम बहुत और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे। तो हाँ बिल्कुल ऐसा क्यों नहीं। तो उन लोगों ने ना फैमिली मेम्बर्स ने ना हाँ कर दिया था विंग और वांग जी के जो रिश्ते उस पर। उधर विंग जब गुस्से में नाक फुला के मतलब इधर उधर जाके केक खाने लग गया था, डेजर्ट खाने लग गया था। तो वांग जिसके पीछे गया था क्या हुआ तुम गुस्से में हो। तो कहता हाँ मैं गुस्से में हूँ पर मैं खुश भी हूँ कि आप अच्छे परिवार से हो। पर मुझे ऐसा आप ऐसे क्यों कर रहे थे। तब वांग जी से समझाता है एक्चुअली मेरी फैमिली में रूल है, मेरे गागा ने भी ये चीज़ फेस किया है, मेरे डैड ने भी मेरे अंकल ने भी, तो मुझे भी फेस करना चाहिए था ना। तो ओह अच्छा आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा होगा ना। तो वांग जी कहते नहीं विंग तुम थे ना आखिर तक, मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। तो विंग खुश हो गया था। हम बात कर रहे थे तब यहाँ पर शिमिया कहता है अहलन जान। तो वांग जी उसके पीछे क्या। तो शिमिया कहता है आई एम सॉरी, अब देखो मुझे पता नहीं था एंड हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे ना, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, मैं अच्छा करूँगी। तब विंग ने कहता तुम बहुत बुरे इंसान, मेरे मतलब अल्फा से दूर रहो। तो तुम मेरे अल्फा से आसपास भी नहीं आ सकते। हाँ तुमने पहले मेरे अल्फा को बहुत दुख पहुंचाया है, अब नहीं आ सकते, अब वो मेरा है ठीक है। मेरा मतलब मेरे अल्फा के आसपास भी नहीं आना। ऐसा क्यों चला जाता है। एंड वांग जी बहुत खुश होता है एंड वांग जी का हाथ पकड़ के विंग आगे ले जाता है। एंड शिमी जो ना पैर पटकते रह जाता है यार मैंने क्या कर दिया, मैं हीरे को छोड़ के कोयले के पास चला गया। एंड उसके बाद वैन चाओ जो है ना वो डर रहा था क्योंकि उसने बहुत कुछ प्रॉब्लम दिया हुआ था मतलब वांग जी को, उसे बहुत मतलब परेशान किया था। वो थोड़ा डर रहा था कि यार क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा ना, ऐसा चल रहा था। जब वांग जी ने देखा कि विंग को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मैं अमीर हूँ या फिर गरीब, क्योंकि विंग कैसे फ़र्क पड़ा है क्योंकि वो खुद भी तो सबसे झूठ बोल रहा था। लेकिन उसे भी थोड़ा बुरा लगा था एंड वांग जी ने उसे मना लिया था। एंड वांग जी फिर जब कहता कि तुम भी तो अमीर हो, तुम ऐसे कर रहे हो तो क्या मैं भी गुस्सा हो जाऊँ। तो विंग कहता नहीं मत होना, अगर आप गुस्सा हो जाओगे तो मैं अच्छा फील नहीं होगा। तो दोनों एक दूसरे से मना लेते हैं। तो जब वांग जी ने देखा कि मैं विंग की वजह से मैं अपना फेस रिवील नहीं कर रहा था तो अब विंग को पता है तो मैं फेस रिवील कर भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हुआ जैन फैमिली और लैन फैमिली ने एक मैरिज अलायंस कर लिया हुआ था विंग और वांग जी की वजह से। तो उन्होंने उसी दिन मीडिया में मतलब बोल दिया था कि तुम लोग ये न्यूज़ फैला दो कि जैन फैमिली का जो तीसरा बेटा है वी वुशियान और लैन फैमिली का जो दूसरा बेटा है लैन वांग जी, इन दोनों की जो है ना शादी होने वाली है। वो लोग मैरिज जो है अलायंस करने वाले हैं, पिक्चर्स के साथ उसे रिलीज़ कर दो। एंड जब वो न्यूज़ में आता है एंड जब कॉलेज वाले को जो विंग और वांग जी को जानते थे वो लोग शॉक थे कि यार जो लोग टीचर बन के हमारे साथ रहते थे एक्चुअली वो लोग कितना अमीर है। एंड जो लोग उनको साथ बुरा किया हुआ था ना एंड फ्रेंड्स नहीं बन रहे थे गरीब होने की वजह से, वो लोग पछता रहे थे। एंड जो एक्चुअली उनके साथ जेन्युइन फ्रेंड्स थे जैसे
क्या बोलते हैं, शाओशिन चैन, शुयांग और मिमी, वो लोग ना बहुत खुश हो गए थे एंड सब लोग ना बहुत हैप्पीली इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है, जब ये सब कुछ चल रहा था ना, तब फैमिली वाले कहते कि देखो हम मीडिया में सब फैला चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि तुम लोग शादी कर, एक मतलब कमिटमेंट एक दूसरे से रख दो, बनाने तो कुछ भी हो सकता है। तो अंजी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था और विंग की फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो उन लोगों ने मिल के एक मैरिज जो हम कर सकते हैं रखते हैं। पहले एंगेजमेंट वो लोग करते हैं, उसके बाद मैरिज का हम पार्टी देखते हैं। मैरिज पार्टी में सारे दोस्त आए हुए थे एंड सब लोग ना कपल बन चुके थे, जैसे जिमी, मिमी, उसके बाद शुयांग, शाओशिन चैन, बैनिंग और क्या बोलते हैं उसे, न्यूसंग, ये सब लोग कपल बन चुके थे एंड वो लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। एक फनी मोमेंट में बोलना ही भूल गया, जब बैनिंग और क्या बोलते हैं न्यूसंग, वो लोग मतलब थोड़ा प्राइवेट मोमेंट कर रहे थे ना, तब विंग उसके बीच में आ गया था। एक्चुअली बैनिंग क्या, उसे तो भाई बाहर की चीज़ उसे उतना ज़्यादा समझ नहीं आता था, लेकिन कंप्यूटर में बहुत अच्छा था। तो न्यूसंग ने वही चीज़ अपनाया था, उसने कंप्यूटर की चीज़ की प्रॉब्लम को लेके बैनिंग के पास आया था। तो बैनिंग उसे सॉल्व कर रहा था एंड धीरे धीरे ना क्या था, उन लोगों में से लंबे लंबे मोमेंट बन रहा था। तो विंग क्या किया, उन दोनों के बीच में जाके बैठ के पकौड़ा खाने लग गया। तो बैनिंग भी मतलब शॉक और न्यूसंग भी, भाई तो ऐसा क्यों कर रहा है। अब बैनिंग भाई अपने फ्रेंड्स के चक्कर में, उसे पता है कि लव रिलेशनशिप कैसा होता है एंड वो अपना जंप नहीं रहा था, बंदा थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो गया था। तो बैनिंग कहता है विंग तुम ऐसे कैसे मतलब बैठे हो, तुम मतलब ऑकवर्ड, तुम सामने जाके बैठ सकते हो। तो विंग कहता है नहीं बैनिंग, बिल्कुल नहीं, आपने मेरे और बांग्लादेश के बीच में कबाब में हड्डी बने थे, आपको याद नहीं है। तो बैनिंग कहता है विंग तब मैं थोड़ा डम था और मुझे पता भी नहीं था। तो विंग कहता है नहीं, आपने प्रॉब्लम क्रिएट किया था, तो अब मैं भी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करूँगी, मैं भी इसमें बैठ जाऊँगी। तो मतलब विंग को जब पता चला कि भाई बैनिंग सच में उतना मतलब नहीं था, वो थोड़ा डम था, तो उसने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, वो उठ के चला गया था। लेकिन बोला था कि मैं 2 मिनट के लिए भी कुछ दोनों के बीच में मतलब कबाब में हड्डी बना हो ना, यही मेरे सुकून है, ऐसा कहकर चला गया था। ये था मतलब इन दोनों के बीच के कबाब में हड्डी। उधर शुयांग और मतलब शाओशिन के बीच में तो हो गया था। इधर जिमी और वो दोनों ना क्या बोलते हैं डेट में जाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब वो लोग डेट जाते थे। तो जब विंग को पता चला कि वो लोग डेट में जाने वाले हैं, उसने क्या किया, वांग जी को बोल के, क्योंकि वांग जी सबका बॉस था, तो वांग जी को बोल के जिमी को जो है काम में लगा दिया। एंड विंग क्या किया, मिमी को लेके वो मतलब मस्त मौला होकर घूम रहा था। एंड मेरी शॉक, भाई तू मुझे लगा कितना घूम क्यों रहा है, तो ऐसा घूमता घूमता नहीं है, तो तू हमेशा वांग जी के साथ जाने की कोशिश करता, आज तुम मेरे साथ इतना घूम क्यों रहा है। विंग कुछ नहीं कहता। एंड वो लोग जिस दिन डेट फिक्स किया था, पूरा दिन मतलब वांग जी विंग कहता है तुम मुझे काम में फंसा दो, वांग कहता ठीक है। उसके बाद जब रात को आके अगले दिन जब वो लोग मीट अप होते हैं मतलब मैरिज के दिन, तब वो लोग ना बात करें, तब विंग ना दोनों के बीच में खड़ा हो जाता है। तो जिमी कहता है एक्चुअली हम लोग कल डेट पे जाने वाले थे, पर मैं काम में बहुत बिजी था, मैं नहीं जा पाया था। तो मिमी कहता है एक्चुअली मैं कल विंग के साथ बिजी था। तो जिमी कहता है पर विंग के साथ, विंग तो मतलब तुम्हारे साथ इतना टाइम नहीं मतलब एक साथ करता है, रहते हो, तो कल इतना क्यों रह गए थे। तो विंग कहता है एक्चुअली आपको याद है ना, तब ना क्या बोलता है, शुयांग कहता है मैं बताता हूँ विंग, मैं बताता हूँ। एक्चुअली जब विंग वांग जी को प्रपोज करने गया था एंड हम तीनों ने जाने अनजाने में उनके कबाब में हड्डी बन गए थे एंड विंग इस वजह से बहुत शर्मिंदा फील कर रहा था, इसलिए उसने हम तीनों के डेट के बीच में आके कबाब में हड्डी बना था। एंड सब लोग हंसने लगे थे। जब इस बारे में लैन फैमिली एंड चैन फैमिली को पता चलता है, वो लोग भी हंस रहे थे कि भाई विंग कितना इनोसेंट है एंड इतना कुछ चल रहा था। उसका शादी की समय आता है एंड सारे फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए थे, मतलब वो लोग डेट फिट कर रहे थे। एंड जब मैरिज कंप्लीट होता है एंड कंप्लीट होने के बाद वांग जी मतलब प्रॉमिस करता है कि मैं कुछ भी सिचुएशन क्यों ना हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा एंड तुम्हें सपोर्ट करूँगा। विंग मतलब एक दूसरे को बोलता है हाँ मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूँगा। वो लोग एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं एंड शादी को कंप्लीट करते हैं।
और शादी कंप्लीट करने की वजह से भाई बिजनेस वर्ल्ड में एक तहलका मच गया था। और क्या बोलो, जो जान कह रही हूँ, जिन फैमिली का जो दोनों मतलब जिन जोशन जो था वो मतलब थोड़ा प्रॉब्लम में पड़ गया था, क्योंकि अगर वो लैंग्वेज से अच्छा अलायंस करता तो वो इतना प्रॉब्लम में नहीं पड़ता। लेकिन उसने क्या किया, उल्टा लैंजैन को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया था। तो लैंजैन ने भी उसके मतलब कर्मों का सजा उसे मतलब दिलवा रहा था। हम कैसे करते ऐसा, ऐसे सब कुछ अच्छे से मिट जाता है। एंड इस शादी में ना वांग जी कहता है कि मुझे लगा था कि मैं शायद अकेला रह जाऊंगा मेरा इस स्वभाव के कारण, क्योंकि मैं बहुत कम बोलता हूँ एंड मैं ज़्यादा सोशल नहीं हो पाता हूँ। लेकिन पता नहीं कैसे मेरे इतने फ्रेंड्स बन गए एंड मुझे एक लवली सा ओमेगा मिला। कभी ना वांग जी कहता है कि मैं अपनी लाइफ में अब खुश रहना चाहता हूँ, मैं इन लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी को हैप्पीली बिताना चाहता हूँ। एंड सब लोग उसे चीयर करते हैं एंड बोलते हैं हाँ तुम ऐसे कर सकते हो। तो विंग एक समझदार से वाला बात कहता है कि मैं बहुत मतलब मैं बहुत डम बच्चा हूँ, मुझे हर एक चीज़ ना मांगने से मिल जाता था। पर एक चीज़ जो मैंने खुद अर्न किया वो आप हो पापा, क्योंकि मैंने आपको अप्रोच किया था। मुझे जब फील हुआ कि आप मुझसे दूर जा सकते हो तो मैंने आपको अप्रोच किया एंड सच में आप मुझे मिल गए। इस हैप्पी मतलब इस चीज़ को मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे सारे फ्रेंड्स भी बोलते कि हाँ हमें बहुत अच्छा लगा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम दोनों हम तुम दोनों के साथ फ्रेंडशिप हो तो बहुत अच्छे हैं। तो इसी हैप्पी मोमेंट के साथ मैं स्टोरी ख़त्म कर रही हूँ। मुझे लगा था मैं शायद इस स्टोरी को सैड बनाना चाहती थी, पता नहीं मैं कैसे से हैप्पी एंडिंग में दे रही हूँ। लेकिन जो भी हो, सच कहो तो मैं स्टोरी ना कल रात को कंप्लीट मतलब कर रही थी, सोचा मैं पूरा कंप्लीट ही कर दूँगा। लेकिन इतना बारिश स्टार्ट हो गया मैं नहीं कर पाया, तो मैं आज सुबह से कंप्लीट कर रहा हूँ। एंड आज भाई करंट नहीं है, पता नहीं कब आएगा, मैं कब आपको अपलोड करके दूंगा, आप लोग कब सुनोगे। बहुत झंझट चल रहा है जो भी हो, और बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ तो होगा ही, क्योंकि भाई रात को जो भी बैकग्राउंड नॉइज़ हम कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन सुबह सुबह बच्चे इतना परेशान करते हैं ना, नहीं कर सकते बैकग्राउंड नॉइज़ को कंट्रोल। जो भी हो जैसा भी हो, आपको स्टोरी अगर अच्छा भी लगे ज़रूर कहना। और मैंने स्टोरी में एक क्वेश्चन किया है, प्लीज़ उसका आंसर देना चाहो तो दे सकते हो। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। एंड मैं चाहूँगी अगर आप चाहते हो कि मैं इससे और अच्छा स्टोरी लाऊँ तो भाई अगर मैंने आप लोग ना मुझे टॉपिक दे सकते हो, वरना मैं टॉपिक ढूंढ कर पागल हो जाती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।